और अभी वर्ल्ड कप का जो सीन चल रहा है जिस हिसाब से लोग अभी खेल रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता तो नहीं है कि लोग जीतेंगे। ऐसा मत बोलो। अगर मेसी की बात करें तो पूरा टीम उसके सपोर्ट में खेलता है, अगर आप लोग देखें। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि रोनाल्डो अलग है, पोर्चुगल की टीम अलग है। तो ये एंड ऐसे एरा हो रहा है कि लोग बहुत इमोशनली ब्रेक हो जाएंगे इससे, क्योंकि मतलब लोगों ने बहुत टाइम तक इन लोगों को फुटबॉल खेलते हुए देखा और बहुत पीक लेवल पे फुटबॉल खेलते हुए। Will we see Ronaldo versus Messi in the final? तो आपकी जर्सी तो वैसे बता रही है, बट फिर भी पूछता हूँ, हु इज योर पर्सनल फेवरेट प्लेयर ग्लोबली एंड व्हाई डू यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम? मैं बचपन से ही रोनाल्डो को एडमायर करा। जब मैं छोटा था ना तब से ही, मतलब लोग स्कूल में जाते थे तो लोगों को स्पोर्ट्स मैगजीन मिलती थी, तो उसमें इन लोग की मेसी रोनाल्डो की फोटो रहती थी, तो लोग फाड़ के लेके आ जाते थे। हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे मैंने अपने वॉल के सामने ही लगा के रखा हुआ था उसको। और मतलब मुझे इसलिए भी वो पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन में है। मतलब उसको पता है कि मेरे को मतलब लाइक कि उसने अपनी बॉडी को ऐसा यूज टू कर लिया कि लाइक एक मशीन जैसा काम कर रहा है वो। उसको अगर दिन की 7 मील लेनी है तो वो लेगा ही लेगा। अगर उसको 90 मिनट सोना है तो वो सोएगा ही। उसको आफ्टर द ट्रेनिंग भी वर्कआउट करना है तो वो करेगा, बिफोर भी ट्रेनिंग करना तो भी वो करेगा। मतलब यूजुअली ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो टैलेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनको अच्छा, बट मेरे को वो इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और अभी वर्ल्ड कप का जो सीन चल रहा है जिस हिसाब से लोग अभी खेल रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता तो नहीं है कि लोग जीतेंगे। अरे ऐसा मत बोलो यार, कल का मैच तो बहुत ही खराब था यार। ऐसा मत बोलो, पोर्चुगल नहीं जीतेगी। भाई रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, नहीं हो रही है प्रॉब्लम यही है थोड़ा उसमें। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं प्लेयरों के। हाँ। क्योंकि सारे प्लेयर्स क्या है, बड़ी बड़ी लीग में डोमिनेट कर रहे हैं सब लोग, तो उस वहाँ पे थोड़ा सा मे भी ऐसा हो सकता है। और अगर हम लोग अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अगर मेसी की बात करें तो पूरा टीम उसके सपोर्ट में खेलता है, अगर आप लोग देखो। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि रोनाल्डो अलग है, पोर्चुगल की टीम अलग है। तो थोड़ा सा वो एक, जब तक उन लोग अपने बीच में ईगो क्लैशेस नहीं अलग करेंगे तब तक थोड़ा सा रिजल्ट मिलना उन लोग को मुश्किल है, जहाँ तक मुझे लगता है। कल कोलंबिया वाला भी मैच हुआ था, मतलब पूरा मैच देखा मैंने। मतलब अगर आप क्या होता है ना, कभी भी कोई छोटी टीम एक अगेंस्ट बिग टीम के सामने खेलेगी ना तो वो 110% अपना जितना एफर्ट होगा उतना मारेंगे ही मारेंगे। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी करो वो करेंगे ही करो। कल वही चीज़ें होती जा रही थी और कहीं कहीं जगह पे ऐसा लगा भी कि उन लोग जब भी अटैकिंग फॉर्मेशन में जाते हैं तो मे भी उन लोग कभी कभी सेल्फिश हो जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप अगर पोर्चुगल आज इस कंडीशन में खड़ी है तो रोनाल्डो की वजह से ही खड़ी है प्योर। क्योंकि उसके पहले मतलब कोई मेरे ख्याल से इतना जानता नहीं था इस नेशन को, बट जब से ये खेल रहे हैं तब से लोग इसको एडमायर कर रहे हैं, तब से फैन फॉलोइंग देखो पोर्चुगल की कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो वो है कि टीम को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों लोग ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। और मुझे लगता है कि उनके बीच में है ये ईगो क्लैशेस होना, तभी वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। कल भी एक मोमेंट ऐसा बना था, रफाल ने एक प्लेयर को 1v1 में बीट किया, वो चाहता तो इजीली कटबैक करता था और आराम से गोल निकलता वहाँ पे, किसी भी हालत में निकल जाता वो गोल। बट उसने पता नहीं क्यों डायरेक्ट अटेम्प्ट लेने की सोची और मिस हो गया चांस उन लोगों के साथ। तो कल डिएगो कोस्टा ने बचाया है अपन को, वरना तो भाई मैं देखो यार क्या होता है, एक लीग का माइंडसेट बहुत अलग है। लीग जो मतलब जैसे लीग मैचेस होते हैं तो उसमें ये रहता है कि एक टीम को दूसरी बारी मौका मिल जाएगा। मान लो सपोज अगर एक मैच हारती है वो, मान लो मेरे को कंटिन्यूसली 3 मैच खेलने हैं, अगर मैं एक मैच हार भी गया तो बाकी मेरे पास 2 मैच हैं, अगर मैं गोल मार्जिन बढ़ा लूँ या जीत जाऊँ तो मैं अंदर आ सकता हूँ। बट नॉकआउट स्टेजेस का मेंटली प्रेशर अलग होता है। वो वहाँ पे आप फिर बड़ी छोटी टीम नहीं दे सकते। मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी अर्जेंटीना का जिस टीम से मैच है वो लोग पूरा मैच ड्रॉ करते लेके चले और पेनाल्टी में वो लोग जीत जाए। कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है। सेम अगर मैं पोर्चुगल की बात करूँ तो मे भी ये भी हो सकता है, अगर वो फ्रांस के अगेंस्ट खेलती है राइट, मे भी उन लोग भी पूरा मैच ड्रॉ करके लेके चले जाए और लास्ट में टाई ब्रेकर में जीत जाए। क्योंकि भाई टाई ब्रेकर में मतलब टाई ब्रेकर एक ऐसा गेम है वो कभी किसी के फेवर में नहीं जा सकता कभी भी होगी। वहाँ पे पूरा अगर वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर्स ने कितनी पेनाल्टी, अगर मैं रोनाल्डो की भी बात भी करता हूँ तो कितनी पेनाल्टी उसने छोड़ी है, बट सबसे ज़्यादा स्कोर भी पेनाल्टी में उसी ने, सबसे प्रेशर वाले मैच में भी पेनाल्टी उसी ने मारी। तो वो तो जब भी इन लोग नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचेंगे, आप जैसे पहुंच चुके हैं, तो इन लोग वहाँ पे एक अभी लीग के अलावा तो हम लोग को अलग फुटबॉल देखने मिल सकते हैं।
इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, गेम कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि पोर्चुगल जीते तो ज़्यादा बेटर है। जीतेगी जीतेगी। कोशिश में तो लगे हम लोग रोज प्रे कर रहे हैं कि जीते पोर्चुगल। तो भैया दिस इज द फाइनल वर्ल्ड कप ऑफ रोनाल्डो एंड मेसी। तो एज अ प्रोफेशनल हु हैज ग्रोन अप वाचिंग देम, तो हाउ डज इट फील कि ये एरा एंड हो रहा है, एंड जब व्हाट एग्जैक्टली विल ग्लोबल फुटबॉल मिस व्हेन दिस एरा विल गेट एंडेड, और जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे? जी मैं मतलब ऐसे बोलूँगा ना कि मतलब मेसी और रोनाल्डो के साथ लोगों का फ़ैन फॉलोइंग बेस नहीं है, उन लोगों के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं प्लेयरों के, इसीलिए उन लोगं को बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब आप देखो कि मैच अभी हमें नहीं लगता कि रोनाल्डो और मेसी दुश्मन होंगे आउट ऑफ द फील्ड, पर इन फील्ड में तुम देखो एक अलग एक मेसी का पूरा फैन बेस अलग है, रोनाल्डो का पूरा फैन बेस अलग है। मे भी अभी जैसे ये दोनों की एक लेगेसी ख़त्म होगी तो नेक्स्ट दूसरी लेगेसी आ रही है, जैसे हम लोग हालैंड और एम्बापे को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम पोजीशन है, और उसके बाद फिर यमाल आ रहा है, वो भी अच्छा उसमें जा रहा है, फॉर्म में ही अभी खेल भी रहे हैं। तो ये एंड ऐसे एरा हो रहा है कि लोग बहुत इमोशनली ब्रेक हो जाएंगे इससे, क्योंकि मतलब लोगों ने बहुत टाइम तक इन लोगों को फुटबॉल खेलते हुए देखा और बहुत पीक लेवल पे फुटबॉल खेलते हुए, इनसे भी बड़े बड़े प्लेयर थे बट उन्होंने गिव अप कर दिया। अभी 15 साल तक दोनों ने एक स्टेज को शेयर किया है, यूसीएल में शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो इसको इतना मोटिवेट कर रहा है, इसके अगेंस्ट में गोल मारेगा तो सामने वाला ऑटोमेटिकली भाई मेरे को नेक्स्ट मैच में एनी हाउ कैसे भी करना ही पड़ेगा। तो सेम उन लोग अब क्या धीरे धीरे करते करते ना एक इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखो आज भी छोटे से छोटा बच्चा भी मेसी को जान रहा है और बड़े से बड़ा बच्चा भी रोनाल्डो को जान रहा है, राइट। तो ये एक फैन बेस बहुत अलग एरा में। और दूसरी चीज़ है ना कि लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है अपने काम को लेकर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको इंजरी हुई, मैं एक रोनाल्डो के बाद एक नेमार को भी बहुत एडमायर करता हूँ भाई, मतलब ये रोनाल्डो और मेसी के एरा में अगर किसी ने अपना नाम बनाया ना तो वो जूनियर नेमार है भाई, मतलब अलग लेगेसी थी। अगर ये दोनों नहीं होते और ये अकेला होता ना तो ये पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा होता फुटबॉल को बहुत ज़्यादा भाई, मतलब बहुत अलग लेवल है भाई उसका फुटबॉल का, नेमार का। तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मतलब जिस सीज़न उसको बैक इंजरी हुई थी उस सीज़न का वर्ल्ड कप आप लोग उठा के देखोगे तो उसने पूरा फुटबॉल डोमिनेट करके रखा हुआ था अकेले फुटबॉल। और आज भी वो इतना, कभी एंकल इंजरी हो जा रहा है, कभी उसको नी इंजरी हो जा रहा है, उसके बाद भी आज वो इस स्टेज में आके खेल रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब नहीं तो कई प्लेयर तो इतना गिव अप कर, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत अच्छे प्लेयर्स भी थे मेसी और रोनाल्डो के अलावा, बट ये दोनों ने गिव अप नहीं किया कभी। और दूसरी चीज़ अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है, इतने डिसिप्लिन में है उन, इसीलिए आज जाके लोग इतने बड़े लेवल पे इतना स्टेज शेयर करें। इसीलिए लोगों को लग रहा है कि जब इन लोग खेलना छोड़ देंगे तब मतलब कैसे लोग देखेंगे फुटबॉल को, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब बहुत अलग हो जाएगा फैन बेस कि फिर उनके पास कोई लड़ाई का जरिया नहीं होगा किसी चीज़ की, हम किसके थ्रू लड़े भाई, ना मेसी खेल रहे ना रोनाल्डो खेल रहे। तो वो मेरे को लगता है कि बहुत इमोशनली कनेक्ट है लोग उन लोग से बहुत ज़्यादा, और दोनों ही एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सबकी। लेकिन रोनाल्डो ने भी काफ़ी लोगों को हेल्प करी हुई है, ऐसे मेसी भी काफ़ी लोगों को हेल्प करता है। मेरे को कोई ऐसे हेट नहीं है मेसी से, बट मेरा पर्सनली वो है कि भाई मैं रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा। Will we see Ronaldo versus Messi in the final? अच्छा है भाई, सबको बहुत मतलब अगर मेरे ख्याल से ऐसा होता है तो ये मेरे ख्याल से One of the best. वर्ल्ड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा मैच होगा ये, सबसे बड़ा मतलब लोग चाह रहे हैं कि ये दोनों अगेंस्ट में खेलें। अब लेट्स सी कि दोनों कहाँ तक जा पाते हैं। अभी फ़िलहाल तो पोर्चुगल का पूल थोड़ा सा टफ है, बहुत ज़्यादा है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट मैं वही बोल रहा हूँ, नॉकआउट स्टेजेस है भाई, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। अभी मे भी ऐसा हो सकता है कि फ्रांस भी किसी भी टीम से हार सकती है, क्योंकि नॉकआउट स्टेज मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई टीम अपने आप को डिफेंसिव जोन पे लेके चली गई तो आप कब तक ही उसको रोक सकते हैं। तो वो एक चीज़ है, लोगों को इंतज़ार तो था अगर मे भी कि जीत जाते कल का मैच कोलंबिया वाला तो मे भी शायद रोनाल्डो मेसी देखने मिल सकता था। बट लेट्स सी अगर आगे जाते हैं उन लोग तो दोनों टीमें अगर सर्वाइव कर गई आगे तक तो मे भी हो सकता है। अगर नहीं सर्वाइव करी तो फिर दोनों के दिल टूटेंगे और क्या, रोनाल्डो फैंस के ज़्यादा टूट जाएंगे। बट अर्जेंटीना का तो बहुत इजी पाथ दिखा मुझे, ऑस्ट्रिया देन इजिप्ट एंड देन स्विट्जरलैंड। अभी इस बात में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर मैं बोल दूंगा कि वो फीफा बॉय है इस वजह से ऐसा है, बट ऐसा नहीं है यार, उन लोग ने कुछ ना कुछ सिस्टम तो सेट किया होगा
जो जिस हिसाब से इन लोग का फिक्चर बना है, या मे भी हो सकता है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि लोगों को ऐसा लग रहा हो कि पोर्चुगल ये सब 3 मैच नहीं जीत पाएगी, कि सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, अच्छा खेल है। बट मे भी भाई फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हो सकता है कि उन लोग जीत जाए तीनों मैच, हो सकता है उन लोग कंटिन्यू अब एक भी मैच ना हारे, वो पॉसिबिलिटी पूरी। अब हो सकता है कि फ्रांस ही मैच हार के निकल जाए वहाँ से। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग को फ्रांस मिलने वाली है, अगर ऐसा पोर्चुगल टीम हम लोग देखें कि हम लोग को फ्रांस, मे भी हो सकता है कि उन लोग हार जाए। पॉसिबिलिटीज़ पूरी है फुटबॉल। तो फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल गेम है, कब कैसे सेकंड्स में सब चीज़ें बदलेंगी ना, किसी को नहीं समझ में आने वाला। अभी पिछले कल का मैच नॉर्वे और उसका फ्रांस का मैच हुआ था, राइट? इन लोग ने 2 गोल मार दिए थे, ठीक है। सेकंड वाला गोल हुआ सडन, विद इन 30 सेकंड्स भी नहीं होंगे तुरंत गोल हो गया, ठीक है। 2-1 स्कोर लाइन थी, उसके बाद उन लोगों को पेनाल्टी मिली। अगर वो वहाँ पे पेनाल्टी कन्वर्ट कर लेते तो वो स्कोर लाइन 2-3 पे ही रुक जाती, या मे भी हो सकता था कि उन लोग और स्कोर करके 3-3 से ड्रॉ कर दे। अभी नॉर्वे और फ्रांस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत। फ्रांस बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है ये, बट जो मैंने अभी फ्रांस को कल पिछले मैच में देखा, उन लोग का जो मिडिल पोर्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उनके पास बेस्ट अटैकिंग स्ट्राइकर्स हैं, बट उनका जो बेस्ट डिफेंडर्स भी हैं, बट उनका जो मिडिल पोर्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रगल है करने के लिए। अगर वो भी बहुत अच्छा होता है तो फिर उन लोगों को रोकना मुश्किल ही था बहुत ज़्यादा। तो एक थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज लगता है उस टीम का, एक ही ये चीज़ है। मिडिल प्ले की बात करते हैं अपन, तो यू माइट हैव हर्ड ऑफ लुका मॉड्रिक, क्रोएशिया। हाँ, उसका भी लास्ट मैच होगा वो बना पोर्चुगल से, तो उस पे क्या कहना है आपका? लाइक क्या होना चाहिए मिडिल पे? तो मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले मेकर्स ऑफ मैड्रिड एज वेल। मतलब अगर हम लोग ऐसे, जैसे हम लोग फुटबॉल फॉर्मेशंस की बात करते हैं ना, मिडिल पोर्शन ऐसा रहता है कि जैसे अब नंबर 6 जो प्लेयर होता है वो ऑलवेज आर प्लेइंग डिफेंडिंग मिडफील्डर। नंबर 8 और नंबर 10 आपके पास आएंगे, ये दोनों अटैकिंग, और एक अटैकिंग मिडफील्डर खेलेगा और एक को डायनामिक होना पड़ेगा, डिफेंसिव में भी उतना ही क्लेवर होना है और अटैकिंग में भी उतना ही क्लेवर होना है। अगर आपके पास, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके पास बेस्ट मिडफील्डर्स हैं और आपके पास डिफेंस लाइन और अटैकिंग लाइन नहीं भी तो भी आप डोमिनेट कर जाओगे मैच को, क्योंकि ये बहुत बड़ा लिंक है मिडफील्डर्स लाइन। क्योंकि जब इन्हें अटैकिंग, डिफेंडिंग से अटैकिंग में जाना है तो इनको लिंकअप करना ही पड़ेगा इसके साथ। अगर ये लिंकअप नहीं होंगे तो फिर फुटबॉल में कुछ नहीं। अभी पोर्चुगल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि उन लोग के पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो उन लोग का ईगो क्लैश हो जा रहा है उस चीज़ कि हम क्यों नहीं मार सकते गोल। अभी आप, मेरे ख्याल से ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि रोनाल्डो गोल मारते ना तो पूरी हाइप सिर्फ रोनाल्डो को ही मिल जाए। हाँ, ठीक है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार सारा मेहनत पूरी टीम कर रही है, हाइप इसको ही मिल रही है हर जगह से। बट उन लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं लग रही है कि आज अगर पोर्चुगल यहाँ पे स्टैंड कर रही है तो किसकी वजह से स्टैंड कर रही है? उसने कितने पिछले वर्ल्ड कप में भी गोल, पिछले क्वालिफायर मैचेस में भी गोल मार के दिए। मे भी अगर नहीं गोल मारता तो क्वालिफाई नहीं होती थी। वो थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है। और लूका मॉड्रिच की बात करूँ मैं तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर में से उसको काउंट किया जा सकता है आराम से। मतलब इतना हार्ड वर्किंग है वो, लेबरिंग इतना ज़्यादा है मैच में, चेजिंग पावर इतना अच्छा है, इधर उधर दौड़ना भागना, फीडिंग करना, गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी है उसके अंदर। अगर कोई भी प्लेयर है, लाइक अगर वो डिफेंडर भी खेल रहा है और अगर उसके अंदर स्कोरिंग एबिलिटी है तो वो टीम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लूका मॉड्रिच के साथ भी यही है, उसके अंदर स्कोरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग इसकी क्या नाम है, क्रूज़ की बात करें तो क्रूज़ में स्कोरिंग एबिलिटी नहीं है, बट जो प्ले मेकिंग है उसकी वो बहुत अलग नेक्स्ट लेवल पे है। क्योंकि मैंने लूका मॉड्रिच को देखा है हर बार, उसने पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था तब भी उसने स्कोर किया, रियल मैड्रिड से खेला उसने तब भी स्कोर किया, तो अच्छा साइड है उन लोग का भी। बट टीम ये है ना, बड़ी छोटी टीम की बात है, कुछ भी हो सकता है भाई वहाँ। ओके, सो व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर फीफा वर्ल्ड कप? भाई कौन जीतेगा? प्रेडिक्शन कुछ नहीं भाई, मेरे को तो पोर्चुगल ही जिता बात खत्म भाई। प्रेडिक्शन तो मैं दे ही नहीं सकता इस चीज़ के। मतलब मेरे को ऐसा है जब तक वो खेल रही है तो उसको ही जीतना है, बस बात खत्म भाई। अपने लिए कुछ नहीं है उसके ऊपर, जीते कोई भी टीम उससे वो तो बात की बात रहेगी, बट पोर्चुगल के ऊपर तो कोई नहीं, कभी आ ही नहीं सकता कभी भी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाला वर्ल्ड कप मैं देखूं भी ना बहुत भाई, क्योंकि मतलब एक इच्छा है ना मेरी, एक तो वो है कि नहीं भाई मेरे को उसको ही खेलते हुए देखना। वो अभी भी खेलता है तो मतलब अलग ही स्पार्क है भाई खेलने का, कि नहीं यार वो भी हो रहा है, ये एज हो गई है तो थोड़ा सा डी बॉक्स के अंदर दिखता है, चेजिंग पावर कम हो गया है और क्या बोलते हैं आपको, एबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है स्कोरिंग की। अदरवाइज एक चीज़ ये भी है, फीफा वर्ल्ड कप हो गलत टाइम पे रहा है। अगर ये सीज़न 2016-17 में हो रहा होता जब रोनाल्डो बहुत पीक में था तो मैं भी हो सकता था ये अकेले वर्ल्ड कप जिता ले जाता अपनी टीम को। और जब अर्जेंटीना जीती तो मेसी का उस समय भी एरा बहुत अच्छा चल रहा था, वो बहुत फॉर्म में था, तो
ये भी हो सकता है एक प्लेयर जब उस टाइम पे अगर वर्ल्ड कप हो। सी अभी देखो इंग्लैंड के पास कितना अच्छा स्क्वाड है, ठीक है, हर साल उसके बाद इतना अच्छा स्क्वाड रहता है, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर लेके खेल रहे हैं, उसके बाद उन लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते राउंड ऑफ 16 के लिए। सोचो कितनी मतलब कितनी बड़ी, क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई, खेल तो रहे ना, उन लोग भी खेल ही रहे हैं, पर क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन लोग के साथ भी, इतना अच्छा स्क्वाड लेने के बाद भी हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कभी कभी। वी आर अ नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, फिर भी हर 4 साल में ये पूछा जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप में इंडियन टीम क्यों नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम अपनी कंट्री से 11 अच्छे प्लेयर नहीं ढूंढ पा रहे? भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे ये है कि हम लोग का जो यूथ लेवल है और जो उससे भी नीचे ग्रास रूट लेवल, जब तक वो नहीं सही होगा तब तक हम लोग आने वाले टाइम पे भी क्वालिफाई कर ही नहीं सकते फुटबॉल में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप अपना ग्रास रूट लेवल सही नहीं करोगे या जब तक आप अपना यूथ लेवल सही नहीं करोगे, क्योंकि हमें सर्विस वही प्लेयर देने वाले हैं यूथ, क्योंकि उनका कंपटीशन बढ़ेगा, उनके ऊपर आप ज़्यादा टाइम काम कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये हो रही है। दूसरी चीज़ मेरे को एक ये लगती है कि लाइक हमारे इधर ना कोचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि कोचेज़ ही नहीं है हमारे पास। अच्छा। अभी अराउंड आप जबलपुर में भी देखो तो हार्डली टू हार्डली, इतना बड़ा जबलपुर है हमारा, मुश्किल से मुश्किल ऑफिशियल 20 कोचेज़ भी नहीं होंगे अच्छे से। तो प्रॉब्लम एक ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी बच्चों को पुराने वे में ही ट्रेनिंग कराई जा रही है, बट अभी जैसे जैसे मॉडर्न फुटबॉल आगे बढ़ता जा रहा है, फुटबॉल के टैक्टिक्स, टेक्निकल सारी चीज़ें चेंज हो रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। आज से 2 साल पहले हम लोग यूजुअली राइट टाउन में हम लोग का फुटबॉल एकेडमी भी है, क्लब भी है। आज से 2 साल पहले एक विट करके लड़का आया था, वो 8 साल का था। मतलब मेरी इंटायर फुटबॉल जर्नी में अभी तक मैंने किसी भी इतने छोटे बच्चे को नहीं देखा जो टेक्निकली इतना ज़्यादा फिट हो बॉल के साथ। इतना ज़्यादा शार्प था वो टेक्निकली, बहुत ही ज़्यादा। और देन उसके बाद और अराउंड दिन में 11 बजे हम लोग का सेशन खत्म हुआ था। तो वो है बेसिकली जबलपुर का ही है, उसके मम्मी पापा यहाँ के। तो 11 बजे हम लोग का सेशन खत्म हुआ, तब उसके फादर उसको लेके आया। वो 8 साल का बच्चा 11 बजे दिन में ट्रेनिंग कर रहा है। सोचने वाली बात है। मतलब मेरे को तो इतना प्राउड फील हुआ उसको देख कर। उसके पापा से मेरी काफ़ी देर तक बात हुई, तो मैंने उसको देखा, तब मेरे को मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जितने भी बाहर के फॉरेन टीम है, यूरोप में आप ले लो या आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, जो उनका यूथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। बहुत मतलब बहुत ही। मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो लड़के को कोई कम्पीट करा देगा टेक्निकल सेशन में हमारे इधर के, उसकी एज कह रहा हूँ, कोई भी नहीं कम्पीट कर सकता उसको, कोई भी नहीं कर सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। ओके, ऐसा बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसको हम लोग ने अपने इधर ट्रेनिंग भी कराई और टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा अच्छा था अराउंड यहाँ पे। तो मेन प्रॉब्लम यही कि जब तक हमारे इधर कोचेज़ अच्छे नहीं होंगे, एडवांस कोचेज़ नहीं होंगे, तब तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक ये मेरा पॉइंट है इस चीज़ में। तो कोचेस वो डेवलप होंगे कैसे? मतलब 20 ही कोच हैं, तो और ऐसे कोचेस आएंगे कैसे? AIFF फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक चीज़ ये निकाली है कि वो कोचेस को कोर्स कराते हैं। ओके। तो उस कोचेस कोर्स में 4 लेवल हैं। मतलब एक पहले डी लाइसेंस आता है जिसमें आप लोगों को यूथ पे ही काम करना है, अराउंड 8 ईयर्स 10 ईयर्स इस बच्चों पे ही काम करना है। देन उसके बाद हम लोग का एक C लाइसेंस आता है, फिर वो थोड़ा सा कोचिंग लेवल पे अपग्रेड हो जाता है। उसके बाद B आता है, उसके बाद A आता है, फिर A के बाद प्रो आता है। ओके। तो और दूसरी चीज़ मेरे को ये भी लगती है कि जैसे सपोज ये मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपने बड़ा लाइसेंस कर लिया, लाइक A लाइसेंस B लाइसेंस कर लिया, तो लोग सोचते हैं कि हमें बड़ी ही टीम चाहिए, हम छोटी टीम के साथ काम नहीं कर सकते या छोटे बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप एज A लाइसेंस भी बन रहे हो या कुछ भी है, तो आप अपना शेयर कर सकते हैं अपने अकेडमीज़ में जहाँ पे भी हैं। तो क्योंकि A लाइसेंस कोच के पास इतना नॉलेज है हर चीज़ों का नॉलेज उसके, तो वो जल्दी नरिश कर सकता है अपने बच्चों को। तो ये चीज़ है। और अभी तो वैसे धीरे धीरे हम लोग जो AIFF फुटबॉल फेडरेशन है वो कोशिश यही कर रही है कि लाइसेंस कोर्स कराती जा रही है सबके साथ। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग कोर्सेज में बढ़ रहे हैं। टाइम लगेगा हम लोग को क्वालिफाई करने में, एटलीस्ट कम से कम 15-20 साल तो मैं बोल सकता हूँ। अगर हमने होस्ट करा लिया तो फिर अलग बात है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे से कंपटीशन लेवल पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे जाएंगे कम्पीट करने के लिए, हमें जीतने के लिए खेलना। अगर हम लोग ऐसे ही खेलने के लिए बस पार्टिसिपेशन के लिए चले जाएं तो वो भी एक चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत बड़े स्टेज में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप में मतलब भाई अलग लेवल है भाई उसका, बहुत ही ज़्यादा। अभी छोटी छोटी टीमें इतना अंडरडॉग्स टाइप में खेल रही है ना कि मतलब परेशान हो गई वहाँ की सारी बड़ी टीम। मतलब कभी भी मैच में कुछ भी ऊपर नीचे अप डाउन आ जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो वही है, कोशिश चल रही है, धीरे धीरे होगा। एक दिन तो होगा कि पहुंच जाएंगे पहुंचेंगे ज़रूर, टाइम लगेगा। वर्ल्ड कप तक पहुंच पाएंगे मतलब को तो पॉसिबल नहीं लगता। और एक चीज़ और ये भी है कि मतलब हमारी जो इंडियन फुटबॉल बोल सकता हूँ, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं,
और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मेरा ये कहना है कि अगर हमारे ओरिजिन के प्लेयर्स लाइक कि सपोज कुछ ऐसे हैं जिनका बर्थ इंडिया में हुआ बट उन लोग फिर बाहर कंट्रीज़ में जाके खेल रहे हैं, अगर मे भी शायद उन लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिले, सिटीजनशिप मिल जाए खेलने के लिए, तो मे भी हो सकता है कि हम कुछ जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा बिगेस्ट स्टेप है, पर क्या उसके अंदर प्रोसीजर रहता है, जो भी चीज़ें वो उनको सब देख के करनी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें। ये एक ऑप्शन है कि अगर हम बाहर के प्लेयरों को लाके, सारे इंडियंस ही हैं, जैसे अभी भी बाहर भी ऐसे होते हैं कि सारे प्रीमियर लीग में या चैंपियंस लीग में सब बाहर के प्लेयर ही खेल रहे हैं, बट एंड ऑफ द टाइम आके वो अपनी कंट्री को में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो टीम एक अच्छा बन सकता है उन लोग का। ये चीज़ है मेरे हिसाब से, अगर उनको मौका मिलेगा तो मे भी हम लोग थोड़ा जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके। मेरा फॉलोअप क्वेश्चन आपसे ऐसा है कि आपने बोला कोचेस का फाउंडेशन बहुत ख़राब है और फिर हमारा फेडरेशन अभी कर रहा है चीज़ें, बट ऑन द अदर हैंड अभी एक आर्टिकल आया था वेयर फॉर्मर प्लेयर जावी, उसने बोला था कि मैं अपने इंडियन टीम को कोच करूंगा, असिस्ट करूंगा टू ट्रेन एंड प्ले अगेंस्ट अदर टीम्स इन वर्ल्ड कप। हमारे फेडरेशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बट साथ साथ फिर अभी मेसी आया था फैन विजिट के लिए, तो उतना पैसा फैन विजिट के लिए आप दे रहे हो, तो जब पैसा है तो अच्छी जगह क्यों नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा है फेडरेशन? भाई इसमें मतलब ऐसे पैसे की बात अगर हम लोग करें तो पैसा तो बहुत है इंडिया में, तो चाहे तो लोग कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, अगर मेसी को बुला सकते हैं उन लोग तो फिर उन लोग क्वालिफाई कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मतलब स्टेटमेंट है कि मतलब जैसे भी कोई भी किसी भी अथॉरिटी में बैठेगा तो वो उसका क्या डिसीजन होंगे, उसको रिस्क लेना ही पड़ेगा सब चीज़ों से, कि मैं प्लेयर्स को बुलाऊँ अगर मुझे क्वालिफाई करवाना है, तो अगर वो रिस्क नहीं उठाएंगे इस चीज़ को लेकर तो कैसे पॉसिबल होगा कि हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो उनको ये डिसीजन है मेरे ख्याल से उनको लेना ही चाहिए। अभी आप देखो मिनेर्वा फुटबॉल एकेडमी है, लोगों को पता हो, अंडर 16 मेरे ख्याल से टूर्नामेंट हुआ था वो, राइट। उन्होंने उनके जो कोच है रंजीत बजाज सर, उन्होंने इतना मोटिवेट किया, सब कुछ किया। जब हम लोग के यूथ के प्लेयर्स बाहर की लिवरपूल आर्सेनल एकेडमी को बीट कर सकते हैं और हेड टू हेड कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे इधर टैलेंट की कमी है। वो तो नहीं जी, तो वही अब हम और आप ये डिस्कशन कर सकते हैं इस चीज़ पे, बट जो अथॉरिटी ऊपर बैठी है उसको ही डिसीजन, मेन डिसीजन उनका ही है कि वो कैसे प्लेयर्स को बुला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पैसा कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। अभी 10 साल ISL चला, क्योंकि अभी पिछले सीज़न में बताता हूँ आप लोगों को ये चीज़, पिछले सीज़न थोड़ा सा उसमें कुछ ब्रेक आ गए या नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद हुआ, तो जो भी अपना ISL में स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका कहने का मतलब ये है कि आपने 10 साल पहले अपने यूथ पे कितना काम किया। अगर आप अपने 10 कोई मैं स्पॉन्सरशिप ला के दे रहा हूँ आपको करोड़ों की, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपको इतने यूथ पे भी काम करना है, बट अगर आप यूथ पे काम नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। एक सिर्फ रिलायंस ही ऐसा है जो अंडर लाइक वो पूरा फुल स्कॉलरशिप दे रहा है, एक रिलायंस हो गया, बेंगलोर FC हो गया, इन लोग फुल स्कॉलरशिप दे रहे हैं अपने बच्चों को, और यही सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे और उस लेवल पे काम कर रहे हैं। बाकी अदर क्लब जैसे मिनेर्वा हो गया वो भी कर रहा है, मतलब सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3 ऐसे क्लब हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग को कल्चर डेवलप करना पड़ेगा पूरा फुटबॉल का, अराउंड कितने कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि वो बाहर जाके भी कम्पीट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो फिर हो सकता है चीज़ें, पर बहुत लंबा प्रोसेस है इस सबको काम करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। अभी क्रिकेट में तो आप देखो कितना ज़्यादा स्कोप है। मैं अभी ऐसी रील्स में वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, अंडर 15 की ट्रायल थी, मैं देख रहा था कम से कम मैं बता रहा हूँ 5000 के ऊपर बच्चे थे अंडर 15 की ट्रायल में क्रिकेट में। आप सोचो तो कैसे पॉसिबल नहीं। अभी मणिपुर में चले जाओ, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पे बच्चे खेलना चाहते हैं फुटबॉल, बट बात यह है कि एंड ऑफ द टाइम आके आपको एक पूरा रेसिडेंशियल प्रोग्राम चाहिए कि मैं अगर एक बच्चे को मैंने अंडर 10 से उठाया है तो एटलीस्ट कम से कम मैं उसको 5 साल 7 साल अपने पास रखूँ, तब जाके वो एक अच्छे से नरिश होगा, उसका डेवलपमेंट होगा हर चीज़ को लेकर, तब जाके वो लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भैया, व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज़ डीपली ऑब्सेस्ड विथ क्रिकेट इतना ज़्यादा, कि हर बच्चा जब भी आता है तो उसको सिर्फ एक ही दिमाग में रहता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है। तो आपको क्या लगता है कि फुटबॉल में भी क्या ऐसा कुछ सुपरस्टार चीज़ वाली होनी चाहिए क्या, कि जैसे विराट कोहली है, वो एक आइकन बना है क्रिकेट का, तो उसको देख के लोग क्रिकेट में आ रहे हैं, लेकिन क्या फुटबॉल में भी आपको ऐसा लगता है कि और ऐसे प्लेयर्स को आना चाहिए जिसकी वजह से लोग फुटबॉल चालू करें? मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइक मैं कई बार सोचता हूँ कि क्यों हम लोग के फुटबॉल इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है क्रिकेट की वजह से, तो बट मैं इसको ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि क्रिकेट बंद हो जाएगा या कुछ ऐसा। उन लोगों ने कई बार प्रूफ करके दिखाया है अपने आप, लाइक वो आज हम लोग इंडिया में एज ए क्रिकेट की बात करें तो हम लोग वर्ल्ड में टॉप कर रहे हैं।
ठीक है, डोमिनेट कर रहे हैं, पूरी सब जगह डोमिनेट कर रहे हैं हाँ, इंडियन बिल्कुल, क्रिकेट टीम सब जगह। अब उनके पास पैसा है, पैसा लगा रहे हैं बहुत। और उसके बाद क्योंकि हर आप देखो ना हमारे, मैं सिर्फ अपने इंडिया की नहीं बात कर रहा, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। एशिया में ही फुटबॉल कम है सबसे ज़्यादा, तो अपन कंट्री की तो बात ही नहीं कर सकते यहाँ जब एक पूरे उसमें ही नहीं है फुटबॉल। तो वही कल्चर डेवलप करना पड़ेगा हम लोग को कि अभी जैसे बहुत लाइक सपोज कि जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, कैलकाटा हो गया, यहाँ पे क्रेज़ बहुत है फुटबॉल का, बट वो एज अ सोशल मीडिया में ना उतना हाइप नहीं मिल पा रही है लोग। अभी आप देखो क्रिकेट का कितनी हाइप रह रही है, कितनी ज़्यादा हाइप होती है हमारे इधर बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए, सब चीज़ कराने के लिए, हर चीज़ में उनको पैसा मिल रहा है कि अभी क्रिकेट में इतना पैसा है भाई, इतना पैसा है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। आप अगर एक रणजी ट्रॉफी खेल लोगे ना तो आपको सैलरी आने लगती है, या मतलब उनको बहुत, मतलब मेरे 2-3 फ्रेंड हैं उन लोग अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेले, उन लोग से मैंने पूछा भी तो उन लोग ने बोला कि हाँ भाई हम लोग का अगर कोई रणजी ट्रॉफी खेलता है तो अच्छा है। उन लोग ने अपना क्राइटेरिया ऐसा सेट किया हुआ है कि आप बहुत जल्दी रणजी ट्रॉफी के पास जा ही नहीं सकते, आपको बहुत नीचे के लेवल क्लियर करने पड़ेंगे, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। और अभी आप सोचो 3-4 हज़ार 5 हज़ार ट्रायल्स में बच्चे आ रहे हैं, उसमें से आपको 10-20 बच्चे निकालने हैं, तो आप सोच सकते हो कंपटीशन लेवल कितना बड़ा है। सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ फुटबॉल में देखते हैं, तो फुटबॉल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम कोई भी पेरेंट्स, मतलब अभी भी पेरेंट्स लोगों को ये चीज़ बतानी पड़ रही है हम लोगों को कि फ़ुटबॉल में फ्यूचर है, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो तब जाके उसमें आपको धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो ना। एकदम से आप सोचोगे कि आज मेरा बच्चा आ गया है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद खेले और डायरेक्टली उसको कोई बड़ा क्लब मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरा तो यही है कि जितना लोग अपने यूथ पे काम करना है, मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितना यूथ पे काम होगा उतना ही। पर बात ये है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए हम लोग को सब चीज़ों के। अगर ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 साल करके हमने ट्रेनिंग कराई उनको और फिर उनको छोड़ दिया हम लोग, तो कहाँ जाएगा वो बच्चा? मतलब किसी को पूरा वर्क फ्लो ही नहीं पता है करना है। बिल्कुल, आपको आप मतलब एक इनको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि मतलब जैसे 2-3 एकेडमी है ना, क्यों हम लोग ऐसे एकेडमी और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अपने उसमें। अभी कुछ हम लोग अपने इधर ऐसा है कि बच्चे खेलना चाहते हैं बहुत, और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बट सेम पैसा नहीं है, फंड नहीं है, कैसे पॉसिबल होगा कि वो आगे बढ़ सकते हैं? तो अभी तो यही है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतनी जल्दी ग्रो अप कर जा रहा है, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो। वो तो उन लोग को एक पूरा सिस्टम निकालना पड़ेगा। अभी काफ़ी काम चल रहा है सब चीज़ों के ऊपर, बट कब तक हम लोग क्वालिफाई करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा भाई हमेशा हम लोग के लिए। भैया एक और मेरा ऐसा सजेशन था कि जैसे क्रिकेट जब आया था, जब उसका T20 वर्ल्ड कप आया था 2007 में, है ना, तो उसके 1 साल बाद ही इंडिया ने IPL चालू कर दिया था, जिसमें होता ये था बाहर के फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं और वो इंडियन प्लेयर के साथ खेल के उनको एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो फुटबॉल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं, फुटबॉल में अभी ISL चल रहा है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अपने जो फुटबॉल का जैसा स्ट्रक्चर है जो उन्होंने सेट किया हुआ है, पहले तो आपको स्टेट लीग खेलनी है, फिर उसके बाद उसके बाद 3rd डिवीज़न आई लीग होगा, उसके बाद 2nd डिवीज़न आई लीग होगा, उसके बाद आई लीग होगा, उसके बाद ISL होगा। ये 5 डिवीज़न है, मतलब ISL सबसे ज़्यादा ऊपर टॉप पे है, ठीक है। बट हम लोगों का, मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है, हमें फॉरेन प्लेयर को थोड़ा कम चांस देना है, अपने प्लेयरों को ज़्यादा चांस देना है, हमारे इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही कम्पीट करने वाले हैं आगे जाके। हम लोग लीग करवा इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग की नेशन की फुटबॉल डेवलप। अगर हम लोग 7 प्लेयर बाहर के खिलाएंगे, 3 प्लेयर 4 प्लेयर अपने इंडियन खिलाएंगे, तो किसका डेवलपमेंट हो रहा है? वो तो बाहर से सिर्फ पैसा लेने के लिए आ रहे हैं ना, हमें डेवलपमेंट अपने उसका करना है। तो मेरा एक ये है कि हमें ज़्यादा प्लेयर्स अपने इंडिया के रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा करने के लिए, और कोचेज़ भी हमें अपने इंडिया के रखने, क्योंकि सारे जितने भी बड़े बड़े क्लब्स हैं सब में फॉरेन कोचेज़ हैं, फिर हमारे कोचेज़ का कब डेवलपमेंट होगा? अभी कुछ टाइम पहले ही खालिद जमील सर थे जो इंडिया टीम को देख रहे थे, उसके पहले भी सारे फॉरेनर कोचेज़ ही रहे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। अभी फिर उसके बाद तो मेरे को एक ऐसा ये भी लगता है कि अगर आपके पास अच्छा बैच नहीं होगा फुटबॉल का, एक लाइक अगर आप लोग देखो जैसे रियल मैड्रिड 2016-17 में खेल रहे थे, और ज़िदान जब उनका कोच बना था, वर्ल्ड का बेस्ट स्क्वाड था उनके पास, वर्ल्ड का बेस्ट स्क्वाड था। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोच तभी अच्छा हो पाएगा जब आपके पास प्लेयर अच्छे होंगे। अगर आपके पास प्लेयर ही नहीं अच्छे होंगे तो कोच कितना भी आपको सिखा दे, कितना भी कुछ कर दे, वो आपको सिर्फ डेवलप ही कर पाएगा, बट कंपटीशन फाइट लेना बहुत मुश्किल है उस चीज़ में। तो ये एक वो है कि हम लोग को कोचिंग तो भाई मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बार थोड़ा सा वो होगा, बट बिना कोचिंग के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते भाई, फुटबॉल में कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कैसे आपको टीम को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपको प्लेयर्स का
रिकॉर्ड रखना है, कैसे क्या करना है। अभी पुरानी फुटबॉल में हम लोग देखें, जैसे हमारे अभी आज से 4-5 साल पहले की बात मैं बताता हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। मैं जो मेरे को अपने अंडर में ट्रेनिंग करा रहे हैं, उन्होंने भी कोई लाइसेंस नहीं किया, बट वो भी 10 साल पुरानी फुटबॉल से ही मुझे ट्रेनिंग करा रहे हैं, राइट? क्योंकि उनको पता ही नहीं ना फुटबॉल में क्या अपग्रेड हो रहा है। हाँ। कैसे पॉसिबल होगा? अभी वो मुझे बोल रहे हैं तू ग्राउंड के 10 राउंड मार ले, मुझे खेलना फुटबॉल है, मेरे को एथलेटिक थोड़ी करना है भाई। तो वही प्रॉब्लम है। तो क्या है, बच्चों को अगर जब तक सही गाइडेंस नहीं मिलेगा ना, तब तक बहुत प्रॉब्लम है उन लोग के साथ काम करने में। तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर गिव अप कर ही देगा। और फुटबॉल इतना ज़्यादा वैसा, मैं एक तो हाई इंटेंसिटी गेम है, दूसरी चीज़ आपको प्लेयरों को इतना एंटरटेनमेंट में रखना है कि उनको वो सेशन बोरिंग ही ना लगे कैप्टन। अगर आपने 2-3 दिन 4 दिन भी अगर प्लेयरों को ज़्यादा दौड़ा दिया, कुछ भी करा देना, तो फिर उसको पता है भाई नेक्स्ट डे जाना है, फिर मेरे को 10 राउंड मारने पड़ेंगे, फिर मैच खत्म होगा, फिर मेरा कोच चिल्लाएगा फ्रंट रोल मारना है, ये करना है, वो करना है। तो वो तो कोचेस को तो डेवलप होना पड़ेगा हमारे इधर। जितना डेवलप होंगे उतना बेटर होगा हम लोग के लिए। भी यार हमारे इधर स्टेडियम्स कितने हैं फुटबॉल के? भाई अभी हम लोग स्टेडियम की मैं बात करूँ, एक स्टेडियम तो जैसे राइट टाउन हो गया एक हमारे पास, एक वो स्टेडियम। इंडिया में पूछा हूँ फुटबॉल का प्रॉपर। जमशेदपुर ही है बस एक, जमशेदपुर FC करके एक फुटबॉल क्लब है, उनके पास खुद का स्टेडियम है। लाइक मतलब जैसे हम लोग अभी वर्ल्ड कप में देख रहे हैं ना कि उनका खुद का स्टेडियम है, वहाँ कोई एथलेटिक ट्रैक नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, वो सिर्फ पर्सनली उनके पास खुद का है। बाकी जितने भी आ रहे हैं तो वो ऐसा बन रहा है कि पहले बीच में फुटबॉल ग्राउंड है, फिर उसके बाद अराउंड एथलेटिक्स का है, फिर पब्लिक इतना दूर बैठ रहा है। तो वैसा तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सिर्फ एक ग्राउंड है, एक ही ग्राउंड, मुश्किल से मुश्किल 2-3 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, मेरे को नहीं लगता। मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक कंसर्न है बहुत बड़ा भाई। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोगों को कल्चर डेवलप करना पड़ेगा फुटबॉल का। जब तक कल्चर नहीं डेवलप होगा तब तक कैसे? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सदर से लेके, मतलब अभी मैं घर में बैठा था ना, मैं यही चीज़ 2-3 दिन से मैं यही चीज़ सोच रहा हूँ कि आप बताओ, हमारे पूरे जबलपुर में आप लोग भी जो भी स्कूल से पास आउट हो गए, आप लोगों को लगता है आप लोग के स्कूल ग्राउंड में 90 मीटर्स का ग्राउंड होगा फुटबॉल का प्रॉपर? ठीक, अगर हम लोग सदर से लेके गौरी घाट चले जाएं और थोड़ा सा इधर साइड भी आ जाते हैं हम लोग, चलो ऑल ओवर जबलपुर ही कवर कर रहे हैं। कितने स्कूल्स हैं? लगभग बहुत स्कूल्स होंगे। किसी भी स्कूल के पास, मैं बता रहा हूँ, किसी भी स्कूल के पास कोई नेचुरल ग्रास का फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं। अब सोचो कैसे पॉसिबल होगा फुटबॉल में? जब तक हम बच्चे कैसे एक्साइटमेंट में आएंगे, अच्छा उनको दिखेगा अरे यहाँ क्या ग्रास फील्ड ग्राउंड है हमारे इधर, यहाँ पे तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा उसको, नहीं मुझे भी फुटबॉल खेलना। बट सोचो हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है भाई, फुटबॉल का कोई भी ग्राउंड नहीं है स्कूल में। कितनी मतलब मैं जबलपुर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बड़ा होने के बाद हम लोग का प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं मिल पा रहा है। अभी वही चीज़ आप इंदौर में जाके देखो, भोपाल में जाके देखो, है उनके स्कूल्स के पास अच्छे ग्राउंड है उनके पास, वो कर रहे हैं कंपटीशन अपना है। अगर एक बार को मैं सारे फैक्टर्स ओवरलुक कर दूं कि ठीक है हमारे पास कल्चर नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हमारे पास एक्सेप्शनल टैलेंट्स लाइक सुनील छेत्री आते हैं, तो उनको इंटरनेशनल लेवल क्लब्स पे एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जो भी क्लब्स हैं, मैड्रिड हो गया, लिवरपूल हो गया, यहाँ पे वेरियस कंट्रीज के आते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज के भी प्लेयर खेलते हैं। इवन दो उनको अच्छा नहीं आता है, दे राइज अप, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है। तो वो प्लेटफॉर्म, सुनील छेत्री बीइंग द थर्ड पर्सन टू स्कोर द मोस्ट गोल्स एट वंस, वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिलता है? नहीं, मैं अभी वही, जब मैंने बोला ना कि ओरिजिन प्लेयर्स जब अगर हमारे इधर खेलने आ जाएंगे, तो वो जितने भी हमारे, जैसे कि किसी के मम्मी पापा का यहाँ से लिंक है, किसी के दादा दादी का लिंक है इंडिया से, बट फिर भी वो बाहर खेल रहे हैं फुटबॉल, तो ये गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उनको क्यों नहीं परमिट कर रही है हमारी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम से खेलने के लिए। बहुत बड़ा वो है, वो कोशिश कर रहे हैं लोग कि हम लोग। अब ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स को वहाँ पे मतलब अप्रोच नहीं मिल रहा है, बहुत सारे प्लेयर। अभी सुनील छेत्री भी जब एक बार मेरे ख्याल से स्पोर्टिंग के लिए खेले थे, मुझे याद नहीं है, बट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड वो गया था। गुरप्रीत सिंह सिंधु गया हुआ है, शिंदे जिंगन गया हुआ था बाहर खेलने के लिए। ऐसे साल अब्दुल समर्थ को, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बट ये वहाँ जाएंगे फिर इनको लंबा लीग स्ट्रक्चर खेलना पड़ेगा, फिर हमारे इधर की एसोसिएशन बोलेगी हम नहीं ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर इसी वजह से लोग छोड़ना नहीं चाहते, जो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, कि मे बी उन लोग को भी यही है कि हम लोग को अपनी कंट्री आगे बढ़ाना है। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप 20 प्लेयर भी, सपोज 20 प्लेयर भी अगर हमारे प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं या UCL में खेल रहे हैं, बड़े छोटे क्लब से खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो खेल रहे हैं, वहाँ की गेम का टेम्परमेंट, और जब वो वापस 11-12 प्लेयर इकट्ठा होकर हमारी कंट्री के लिए खेलेंगे, तो इसलिए हम लोग का फुटबॉल लेवल बहुत ही ज़्यादा था। अभी कुछ टाइम पहले एक मैच हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का, हमजा करके एक प्लेयर है शायद तक, उस एक प्लेयर ने वो बांग्लादेश के लिए खेला, वो प्रीमियर लीग खेला हुआ है, उस एक प्लेयर ने बांग्लादेश की पूरी फुटबॉल ही बदल दी भाई, पूरी फुटबॉल। वो इंडिया को हरा रहे हैं मैच,
बांग्लादेश इंडिया को हरा रही फुटबॉल। सोचो सिर्फ वो एक प्लेयर आया ना, उन लोग का पूरा टीम का स्ट्रक्चर ही अलग हो गया। मतलब वो इतना, मतलब देखने में इतना इंटेंस लग रहा था उस मैच को कि हाँ यार वो अलग ही दिख रहा है, बोल रहे वन मैन आर्मी शो हो रहा है ना, तो वो अलग ही खेल रहा है अपनी टीम कंट्री के लिए। जैसे उसको उनको चांस मिला अपने मतलब नेशनल से खेलने के लिए, सेम हमारे इधर भी करना चाहिए। जितने भी प्लेयर्स को मौका मिलेगा तो मे भी हो सकता है कि हम लोग का फुटबॉल और अच्छा डेवलप हो जाए, या मे भी हो सकता है कि हम लोग क्वालिफाई कर जाएं। बट अगर अभी देखें तो लड़कियां थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी हैं इस चीज़ में, उनकी रैंकिंग वैंकिंग भी अच्छी हो चुकी है फुटबॉल में। हाँ, अभी वो एशियाज़ क्वालिफायर्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। मे बी अगर वो सारे कंटिन्यू गेम्स में अच्छे रहेंगे तो मे भी हो सकता है लोग गर्ल्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। सोचने वाली बात है साला, हम क्यों नहीं कर पा रहे। मुझे तो ये मेरा मेन एक कंसर्न ये है कि पहली तो हमें यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, एंड देन सेकेंड चीज़, जो भी हमारे ओरिजिनल प्लेयर्स हैं जो बाहर खेल रहे हैं उनको लेके आना ही पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो कि हम लोग वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करें, नहीं तो अदरवाइज हम लोग ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे, वो टाइम निकलता चला जाएगा। आपने सबसे पहले कब डिसाइड किया कि आपको फुटबॉल में ही करियर परस्यू करना है, और हाउ डिड यू फाइट योर पेरेंट्स? क्योंकि यूजुअली होता है ना कि एक अच्छी डिग्री ले लो, जॉब ले लो। मैं मतलब अराउंड जब मैं 6-7 क्लास, तब छोटा था जब बहुत, मैं, मेरे चाचा भी फुटबॉल ही खेलते थे, तो वो मेरे को लेके जाते थे ग्राउंड में। फिर उसके बाद जब मैं अपनी नानी के घर जाता था तो मेरे मामा भी अच्छा फुटबॉल खेलते थे, तो वो मेरे को वहाँ भी लेके जाते। तो मेरा उस समय से ही, बचपन से ही बिल्कुल क्रेज़ हो गया था कि मेरे को, और लाइक हम लोग ने, मैं बचपन से ही रोनाल्डो को बहुत फॉलो कर रहा, तो मैं देखता था उसको, तो मेरे को तब से हो गया था भाई कुछ नहीं करना, मेरे को फुटबॉल ही खेलना है। अभी कुछ होगा आगे या नहीं होगा वो बात अलग है, बट मेरे को खेलना फुटबॉल ही है। तो मैंने बचपन से ही मतलब, और एक्चुअली ये भी था कि मेरे पापा खुद रेसलर रह चुके, तो मेरा घर का बैकग्राउंड थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप का है। तो उन्होंने बोला कि खेलो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है खेलने के लिए। तो मैं बचपन से ही फुटबॉल पे, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा वो है। मैंने ऐसा नहीं कि अभी 10-12 के बाद स्टार्ट किया, मैंने बचपन से ही फुटबॉल खेला है पूरा। और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अगर आगे कुछ करना है मेरे को अपनी लाइफ में, तो मैं फ़ुटबॉल से ही करूँगा। भले मैं अब कोचिंग से कर लूँ या फिर मैं प्लेइंग करियर में कर लूँ कुछ भी, बट करूँगा मैं फ़ुटबॉल में आगे कुछ भी। तो भैया आपने नेशनल टीम का क्यों नहीं ट्राई किया कि आप आगे जाके? जी, हम लोग के इधर प्रॉब्लम ये है पूरे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कि मतलब हम लोग को चीज़ें पता ही नहीं चली। पहली बात करना कैसे, सिंपल सी बात कि अगर जब तक हमें कोई एक पाथ नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, तो इंसान कैसे नेशनल टीम में पहुंचेगा। सही बात है। यहाँ पे हो रहा है कि सिर्फ एक लीग खेल रहे हैं हम लोग बस, फिर उसके बाद सब खत्म, स्कूल का फुटबॉल खेल लिया खत्म हो। बट एक लीग खत्म होने के बाद आगे कैसे बढ़ना है किसी को ये चीज़ नहीं। अभी भी जबलपुर में भी इतने टैलेंटेड हैं, छोटे बच्चे लोग हैं, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप आगे कैसे बढ़ाओगे उन लोग। आपको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा कि आप, या पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि आपका बच्चा जब छोटा रहेगा तभी आपको उसको एकेडमी में डाल। अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं अपने बच्चे को 18-19 साल की एज में एकेडमी में डालूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने आप को ग्रोथ में लेके आ पाएगा। क्योंकि 25-26 आते आते वो जब चीज़ें समझ रहा होगा तब तक तो करियर ही खत्म होने वाला होगा सर। ट्रू। मेरे को मतलब थोड़ा सा ये लगता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा एकेडमी स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। अभी देखो आप ना IPL में मध्य प्रदेश की कोई टीम है, ना ISL में मध्य प्रदेश की कोई टीम है, ना छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह से कोई टीम नहीं। पैसा इतना है हमारे पास जिसका कोई हिसाब नहीं, फिर भी नहीं करना चाह रहे। और मध्य प्रदेश के खुद के प्लेयर इतने ज़्यादा अच्छे करके दूसरी बेंगलोर की टीम को जिता रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है ना कि अगर हमारे स्टेट के लिए कुछ होगा, तो एंड ऑफ द टाइम सब चीज़ें सीनियर्स प्लेयर के लिए जब भी वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो हमेशा बायर माइंड से ही आता है कि मेरे को भाई जब तक फ़ायदा नहीं होगा तब तक मैं नहीं खेलूँ। अभी उसको पता है कि मेरे को दूसरे सिटी में मेरे को 2 मैच के 10-15 लाख रुपए मिल रहे हैं, और अगर मैं अपने यहाँ पे रहूँगा मेरे को कुछ पैसा ही नहीं मिलना है यहाँ पे, तो कोई क्यों खेलेगा। सब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भाई, बिना पैसे के तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। आप छोटे बच्चों को थोड़ा सा सर्वाइव करा सकते हो कि हम तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बट बड़े प्लेयरों के साथ आप नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। आपको उनकी या तो आपको कुछ डिमांड देनी पड़ेगी उनको कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, तभी वो आके अभी आप मेरे को बताओ, मैं आपको बोलता हूँ कि अब मैं कहीं पे आप एक जगह ट्रायल देने जा रहे हो, वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है पर सीज़न, ठीक है, 1 महीने का ही सीज़न है, 2 महीने का सीज़न, आपको 1-1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप वहाँ खेलोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश में खेलो, मैं आपको एक सीज़न का 20,000 रुपये दे दूँ। 1 लाख सीधी सी बात है भाई। तो हमें समझना पड़ेगा, जो भी ओरिजिनल प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, हमें उनको यहाँ पे लाके भी सैलरी देनी पड़ेगी। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आएगा ना, तभी वो खेलेगा, तभी वो एफर्ट मारेगा। अभी पैसा ही नहीं रहेगा तो उसको पता है कि मैं क्यों एफर्ट मारूंगा यहाँ। अभी एवरेज सैलरी कितनी है मतलब एक प्रोफेशनल फुटबॉलर की?
मतलब ऐसे देखा जाए तो डिपेंड करते, क्योंकि उनको कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो लाइक अगर 2.2 CR भी जा रही है, किसी की 1.5 CR जा रही है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनकी 80-90 लाख जा रही है 3-3 4-4 महीने की बस, या और लॉन्ग टर्म्स किया हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट उस बेस पे उन लोग का वो जा रहा है। तो भैया व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ फुटबॉल करेंटली इन मध्य प्रदेश? मतलब जो MPFA है अभी, वो क्या काम कर रही है अभी बच्चे को एक आगे बढ़ाने के लिए? भाई अभी MPFA ने एक एकेडमी स्ट्रक्चर चालू किया हुआ है। उसमें आपको सब जितने भी क्लब्स हैं हमारे सिटीज़ हैं जितने भी हैं, उनको सबको एक एकेडमी स्ट्रक्चर में डाला हुआ है कि आपको एक टीम बनानी है यूथ की, फिर आपको compete करना है उसमें। तो उन्होंने ये चीज़ अच्छी चालू करी हुई है। और दूसरा उन्होंने अंडर-13 आई लीग चालू करा, मतलब ऐसे मतलब स्टेट की बात कर रहा हूँ, 17 चालू कर लिया, 16 चालू कर लिया। तो धीरे धीरे काम हो रहा है, बट एंड ऑफ द टाइम यही है कि जब तक उनको बिल्कुल सिक्योरली फ्यूचरिस्टिक नहीं दिखेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हम लोग सारे गेम में, जितने भी हम लोग के गेम्स हो रहे हैं या कम्पीट करने जा रहे हैं हम लोग, जब से मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ 2008 से लेके अभी तक टिल, मैं 2008 में था तब मैं पहली बार बाहर खेलने चला गया था, 7th क्लास में होऊंगा मैं शायद तक। तब से लेके अभी तक एक अंडर 15 की गर्ल्स थी, इसकी किसी ने बात नहीं की। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट पोजीशन मारा था उन्होंने, जबलपुर की? नहीं मतलब मध्य प्रदेश की, ठीक है। हाँ। एक उन्होंने फर्स्ट पोजीशन मारा था, और इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी वो लड़कियाँ, इतनी ज़्यादा। मैं तो खुद मैच देखा हूँ सामने से उन लोग का, मेरे को मतलब लगा कि नहीं काम तो कर रहे हैं लोग ऐसे धीरे धीरे। बट बात ये है कि हम लोग को अभी थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी करनी होगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे हो गया कि अभी एसोसिएशन ने आपको एक फॉर्मेट दे दिया है। अब आपको पैसे लगाना है टीम के ऊपर, टीम बनाना है, ट्रैवलिंग करना है, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो अभी काम कर रहे हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं। और कई जगह ऐसी भी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा प्लेयर को फ्रीडम भी नहीं मिल रही है खेलने के लिए। जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी प्लेयरों को तब तक कैसे पॉसिबल होगा। वो भी एक एकेडमी का स्ट्रक्चर चालू हुआ है, उसके बाद ब्लू कप्स चालू हुआ है, अंडर 10 के बच्चों को खिला रहे हैं उन लोग। मेरा ये है कि हम लोग को मतलब ऐसा कि साल भर, पूरे साल भर में हर एज कैटेगरी के टूर्नामेंट कंटिन्यूसली होते ही रहने चाहिए। एक ख़त्म हुआ दूसरा चालू है, फिर 1-2 महीने का गैप आएगा, फिर तीसरा। तो उससे क्या होगा कि बच्चों में एक्साइटमेंट बढ़ता जाएगा कि हाँ यार एक टूर्नामेंट हम लोग जीते नहीं है, फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रहा, मेहनत करेंगे इसमें जीत जाएंगे। तब तक हम लोग ये कल्चर ही नहीं लेके आएंगे स्पोर्ट्स का पूरा, कि डे बाय डे हम लोग को कंपटीशन मिल रहा है, तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और MPFA तो कर रही है अपना काम, जहाँ तक वो जा सकते हैं, जिस अप्रोच कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं कोशिश तो। क्योंकि हम लोग का यहाँ बैठ के ऐसे बात करना, जो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं वो उनको पता है कि मुझे कितना सब चीज़ें देखनी है, कितने डॉक्यूमेंट देखने हैं या क्या। मतलब एक हमारा MPFA ही ऐसा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिसके पास खुद की अपनी प्रोफेशनल लीग हो रही है, होम अवे मैचेस 3-4 साल से, 3 साल से तो कंटिन्यूसली लोग होम अवे मैचेस करा ही रहे हैं सीनियर लेवल पे। ओके। उसके बाद उन्होंने अंडर 17 एक लीग कराई थी पिछले साल, फिर उसके बाद अंडर 15 लीग कराई, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा आपका क्या बोलते हैं अंडर 12 की भी लीग हुई, उसके बाद मतलब ब्लू कप्स का भी बच्चों का चल रहा है। तो ऐसे करते करते मेरे हिसाब से अगर एक एज कैटेगरी के 16 के अगर सपोज़ मान लो कि एक टूर्नामेंट हो रहा है, बट हमें उस टूर्नामेंट के नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3 से 4 वो टूर्नामेंट के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका 17-18 के बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो यहाँ से जीतेंगे तभी वो आगे जाके सोचेंगे कि हाँ यार मुझे ऊपर लेवल पे खेलना। और हमारे जबलपुर ही एक लौता ऐसा सिटी है पूरे मध्य प्रदेश में जिसमें 3 डिवीज़न में फ़ुटबॉल चल रही है। मतलब उसमें ऐसा लगता है जूनियर क्लब है, मतलब जूनियर एक डिवीज़न है, सीनियर एक डिवीज़न है, सुपर एक डिवीज़न। तो उसमें रेलीगेशन प्रमोशन वाला सिस्टम है। अगर 2 क्लब जो जूनियर के जीतते हैं तो वो डायरेक्टली सीनियर प्रमोट हो जाएंगे, जो सीनियर की 2 लोएस्ट टीमें रहेंगी वो जूनियर में आ जाएंगे। सेम एज ए सुपर। ये सिर्फ हमारे जबलपुर में ही चल रहा है और कहीं भी नहीं है, ना भोपाल में है ना इंदौर में है ये चीज़, और बाकी तो ना बालाघाट में है जहाँ पे मेजरली जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं है। मतलब हम लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है कि साल में एक लीग हो रही है, पर वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से हो रही है। और हम लोग इस लीग को और बेटर ऐसे कर सकते हैं अगर सब क्लब सेक्रेटरीज़ अपने क्लब में एक कोचेज़ हायर कर लें कुछ टाइम पीरियड के लिए। लाइक सपोज अगर 2 महीने की लीग जा रही थी, अगर वो कोचेज़ हायर करते हैं तो हमारा कंपटीशन लेवल और अच्छा हो सकता है, लीग हमारी और बेटर हो जाएगी। क्योंकि जब एक कोच आता है एक टीम में तो वो यही चाहेगा कि मेरी टीम जीते। अभी वो कैसे भी करेगा, प्लेयर को कन्विंस करे कि भाई आपको मेरी टीम से खेलना है, ये करना। तो जब कोचेज़ अच्छे लेवल के रहेंगे तो कंपटीशन लेवल ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे।
तो उसमें ये है कि हम लोग को कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ाने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। ओके, तो भैया अगर एक बच्चा है जो जबलपुर से खेल रहा है और उसको नेशनल टीम में जाना है, तो क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे जा सकता है वो? ये मतलब इसमें ऐसा है, ये 2 फॉर्मेट में मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हाँ। एक तो प्रोफेशनल फॉर्मेट में ऐसा रहेगा कि जो प्रोफेशनल लीग खेल रहे हैं, सपोज अगर कोई बच्चा अंडर 10 है, वो अंडर 10 में एक वहाँ से लीग खेला, फिर वो अंडर 10 के बाद अच्छा ग्रो किया तो वो अंडर 15 की लीग खेलेगा, अंडर 15 के बाद ग्रो अप करता है तो 18 लीग खेलेगा। अभी हर एज कैटेगरी में इंडियन टीम है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश राउंड ऑफ 8 में जा रही हैं, सेमीफाइनल्स जा रहे हैं, तो वहाँ से प्लेयरों की स्काउटिंग चालू हो जाती है एज ए इंडियन कोचेस की, सॉरी इंडियन प्लेयर्स की। अगर मैं मान लो मध्य प्रदेश अंडर 15 में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, बेस्ट ऑफ 4 पे जा रहे हैं, तो वहाँ से स्काउटिंग करना चालू कर लेंगे इंडियन टीम के लिए। ओके, ये एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हम लोग, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, स्टेट्स खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं। और जो प्रोफेशनल वाला है, प्रोफेशनल में ऐसा है, जो भी क्लब्स हैं हमारे पास, मिनर्वा फुटबॉल क्लब हो गया और राजस्थान यूनाइटेड हो गया और बेंगलोर एफसी हो गया, तो इन लोगों के साथ कैसा है, इनकी एक लीग चल रही है। उस लीग में से भी इन लोग, उस लीग में ऐसा होता है कि मोस्टली मान लो अंडर 18 लीग चली, अभी अंडर 18 लीग में जो भी 4 टीमें रहेंगी, मान लो सपोज मध्य प्रदेश आ गई, ठीक है, एक प्राइवेट क्लब होगा वो। ये अभी हम लोग इससे पहले एसोसिएशन की बात कर रहे थे, अभी हम लोग क्लब की बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो नेशनल स्टेट से अगर हम लोग क्वालिफाई करके राउंड ऑफ 16 में जा रहे हैं, राउंड ऑफ 8 में जा रहे हैं, राउंड ऑफ 4 में जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इंडिया टीम के लिए। और जब अगर आप स्टेट्स क्लब्स के थ्रू से जा रहे हैं, तो क्लब के थ्रू से ऐसा है कि आपको पहले तो जूनियर लीग खेलनी पड़ेगी, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, कोई दूसरा क्लब आपको हायर कर लेगा, तो मे बी आपको फिर दूसरी लीग खेलनी पड़े, फिर ऐसे करते 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 जब आप उस डिवीज़न की लीग में टॉप पे पहुंच जाओगे, तो आप लोगों की फिर से स्काउटिंग हो जाएगी। ऐसे करके हम लोग प्लेटफॉर्म में दे सकते हैं बच्चों को। और जो मतलब हम लोग का जो मेन यहाँ से मतलब जो हम लोग जो अपनी क्लब रन कर रहे हैं जबलपुर में, तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चों को जितना जल्दी यहाँ से रेडी कर लें हम लोग का अंडर एज में, और उसके बाद हम लोग के 2-3 क्लब बड़े क्लब्स हैं जो इंडिया में, उन लोगों से डायरेक्ट आए हैं, तो हम लोग उन लोगों को पेड स्कॉलरशिप में भेज देते हैं। अगर उन लोग का परफॉर्मेंस लेवल अच्छा हुआ तो वो उनको ईजिली 60-70% स्कॉलरशिप दे देते हैं। और अगर आप ऐसे डायरेक्टली जाओगे तो फिर आप लोगों को वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फिर 6 लाख 7 लाख रुपए साल भर का देना है आपको। तो इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से बच्चों को तैयार करें और जितना जल्दी हो सकता है उनको बाहर का एक्सपोजर दे दें कि वो बाहर जाके, क्योंकि मध्य प्रदेश में उतना एक्सपोजर नहीं है टीम्स के पास कि वो बाहर जाके कम्पीट कर रहे हैं या कुछ करें। अभी जैसे एक लेक सिटी फुटबॉल क्लब है हमारे मध्य प्रदेश में, वही एज अ प्रोफेशनली वही सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अपने यूथ पे भी काम कर रहे हैं उन लोग, सीनियर टीम में भी काम कर रहे हैं, और कंटिन्यू जिस साल से उन लोग एमपी लीग खेल रहे हैं उस साल से कंटिन्यू लोग जीतते ही जा रहे हैं एमपी लीग कंटिन्यू। मतलब मेरे ख्याल से ये 6-7 एडिशन होगा, तो उन लोग मेरे ख्याल से थर्ड एडिशन से खेल रहे हैं। तो तब से उन लोग कंटिन्यूसली, ये 4 साल हो गए उन लोगों ने कंटिन्यूसली एमपी लीग जीती है। मतलब डोमिनेट कर रहे हैं उन लोग पूरे, क्योंकि पिछले साल मैं भी उन्हीं की क्लब से खेला हूँ तो मुझे बाद में जब मैं बैठा तो मैंने देखा तो उन लोग ने मुझे बताया, शेयर किया। तो एक वो भी है, मतलब मेन हम लोग का ये है कि अगर हम लोग को कोई नेशनल टीम में जाना है तो हम लोग को राउंड ऑफ 4 में तो कंपलसरी है, जाना ही जाना है किसी भी हालत में। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर आपके पास वही प्राइवेट क्लब्स वाली बात आ गई है। फिर वो आप प्राइवेट क्लब्स में जाओगे तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इंडिया खेलने की। सो भैया, व्हाट वाज द मोस्ट क्रिटिकल एंड लाइफ अल्टरिंग मैच ऑफ योर लाइफ जो आपने देखा हो या खेला हो? हम लोग 2018 में यूनिवर्सिटी क्वालिफाई कर रहे थे। हम लोग के अगेंस्ट में हम लोग 5 मैच हम लोग कंटिन्यू खेले, उसके बाद हम लोग के अगेंस्ट में LNIP खेल रही थी। तो मतलब मेरा एक ड्रीम था ये कि हम लोग को लास्ट मैच था, तो मैं ये चाहता था कि मैं गोल मार के अपनी टीम को जिताऊँ। ओके, ठीक है, तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो मैंने गोल भी मारा। हम लोग की टीम बहुत खुश हो गए, सारे लोग हम लोग के बहुत सपोर्ट में थे। पर सडनली कुछ ऐसा हुआ उस मैच में, लास्ट के 2 मिनट्स थे और हम लोग उस 2 मिनट में 2 गोल खा गए। 2 मिनट में 2 गोल खा गए हम लोग। मतलब फिर हम लोग मतलब उस टाइम मतलब मैं अपनी इंटायर लाइफ में कभी वो मैच नहीं भूल सकता क्योंकि मतलब वो मैच हम लोग के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग एक मैच जीत जाते तो हम लोग ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई कर जाते, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो मैच तो मेरे को हमेशा याद रहेगा भाई। मतलब लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग मुंह से किसी ने निवाला छीन लिया वहाँ पे इतना ज़्यादा वो ऐसा हो गया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जबलपुर से भी जितने लोग जा सकते थे, जो भोपाल में था, तो जो हमारे भोपाल में सीनियर्स थे वो लोग भी मैच देखने आए थे।
और बहुत अच्छा मैच चल रहा था, हम लोग बहुत डोमिनेट कर रहे थे उन लोग को उस मैच में। तो आप लीड कर रहे थे उसमें? हाँ 1-0 से लीड ही कर रहे थे हम लोग। लास्ट में सेकेंड हाफ हुआ बट उसमें कुछ रेफरीज से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए टीम का, तो वो बाहर हो गई, तो हम लोग का थोड़ा सा मोमेंटम वहाँ पर ब्रेक हो गया था। हम लोग एक गोल मारने के बाद हाफ टाइम में आगे सारे प्लेयर्स बोल रहे हैं यार हम ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई कर गए, ये वो ऐसा। तो भाई मतलब मेरा ये है कि आप कोई भी मैच खेलो या कुछ भी करो, तो अगर आप जीत रहे हो तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत जाओ, और अगर आप हार रहे हो तो ज़्यादा गुस्से में मत जाओ, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको डले डूबेंगी कहीं ना कहीं से। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा पेशेंसफुल होकर काम करना पड़ेगा। एक मेरे लिए वो मैच था, और दूसरा मतलब मेरा जब मैंने प्रोफेशनली आई लीग खेली थी, यहाँ से बालाघाट फुटबॉल क्लब है वहाँ से खेला था, तो मैंने गोल किया था। वो गोल भी मतलब मेरा मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ हालांकि, बट वो मेरे लिए बहुत अच्छा गोल था, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। वो मैच भी मेरे लिए बहुत अच्छा मैच था, क्योंकि हमारे जबलपुर से वैसे बहुत लड़के खेले हैं प्रोफेशनली, बट प्रोफेशनली लीग नहीं खेला है कोई। हाँ। मतलब जैसे उन्होंने फुटबॉल खेला है, जैसे वो मुंबई की लीग में कोई क्लब से खेल लिया है ऐसे करके उन्होंने खेला, बट कोई भी इंडियन जो फॉर्मेट लीग है कि वो नहीं खेली थी। तो वो मेरे ख्याल से मेरा शायद तक वो फर्स्ट ही था, तो मैंने वहाँ पे वो गोल किया था, तो मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि यार मैंने बहुत अच्छा और बहुत अच्छी मतलब यूनाइटेड स्पोर्ट्स करके एक वेस्ट बंगाल में क्लब है, बहुत अच्छा क्लब है वो, तो मैंने उसके अगेंस्ट में गोल किया था। तो एक वो गोल हाँ, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मैच था कि मैं वहाँ पे भी अपनी टीम को लीड करा रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग सेम उसमें भी फिर हम लोग 3-2 से हार गए थे, लॉस हो गया था वो मैच हम लोग का। So till date, what was your absolute best goal of all time? हम लोग 2023 में हम लोग सीनियर नेशनल खेल रहे थे कोल्हापुर में। Okay. उसके 2 मैच पहले मैं बेंच में ही था। मतलब मुझे कोच ने डाला नहीं अंदर, 2 मुश्किल से मुझे 4-5 मिनट के लिए मैं उतरा, फिर उसके बाद उन्होंने वापस बेंच। फिर उसके बाद हम लोग का मैच दमन एंड दीव से मेरे ख्याल से मैच था। तो मैं और मेरे बड़े भाई हैं समर्थ, हम लोग साथ में ही रहते हैं ऑलमोस्ट टाइम की, हम लोग ट्रेनिंग भी साथ में करना है। तो हम लोग उसमें मैच खेल रहे थे, तो उन्होंने मेरे को जस्ट पास किया और मैं डी बॉक्स के ऊपर से ही शॉट मारा था। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा गोल था लाइफ का मेरे, मतलब मैं उस गोल को भी नहीं भूल सकता कभी, क्योंकि बहुत ही था। और उस मैच में काफ़ी मतलब 3-4 हज़ार का पूरा क्राउड बैठा हुआ था। और उन लोग मतलब मैच ख़त्म होने के बाद काफ़ी अप्रिशिएट भी किया उन लोगों ने कि अच्छा गोल मारा आपने। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है वो है, तो वो गोल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। और एक जो मैंने बताया था अभी, सेकंड डिवीज़न आई लीग खेले थे हम लोग, तो मैंने हेड से गोल किया था, वो भी मेरे लिए मतलब याद है मुझे वो गोल। और LNIP में वो भी गोल मुझे याद है। तो मतलब ये 2-3 गोल ऐसे हैं मेरी इंटायर लाइफ के, मुझे मारे तो मैंने ज़्यादा है बट ये मेरे बहुत मोस्ट आइकॉनिक गोल में से एक है। मतलब जो मुझे लगता है कि नहीं यार भाई जेन्युइनली ये गोल बहुत अच्छे हुआ, बहुत सही टाइम पे वो गोल हुए मेरे से। तो फिर दूसरे बार से फिर नेक्स्ट मैच में मेरे को प्लेइंग मिलने लगी एक गोल मारने के बाद। तो ये आपने कितने गोल्स मारे होंगे फिर भी अभी तक? भाई ऐसे तो मैं कैसे रिकॉर्ड करके बता सकता हूँ। मतलब अभी पिछले सीज़न की बात करें तो अभी थोड़ा टाइम कुछ एक सीज़न पहले से मेरा पोजीशन स्विच हो गया है कि मैं पहले स्ट्राइकर खेल रहा था, अभी मैं स्टॉपर खेलने लगा। ओके। हाँ, तो अभी उसके एंटायर लाइफ मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम लोग जिस भी टूर्नामेंट लाइक हम लोग 6-7 टूर्नामेंट ऑल इंडिया के खेलते हैं, और जो भी हमारे इधर की लीग्स होती है उसमें खेलते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस लीग मतलब मेरा माइंडसेट ही यही रहता है, जब भी मैं कोई भी टूर्नामेंट खेले जाऊँ मेरा माइंडसेट यही इसी चीज़ का है, क्योंकि मेरे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना ही बनना है कुछ भी करके। अब मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम लोग बड़ी चीज़ सोचेंगे नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो ऐसे तो गोल बहुत है भाई, अभी मैं कैसे काउंट करके तो नहीं बता सकता। तो भी आप एट प्रेजेंट अब अपार्ट फ्रॉम कोचिंग क्या करते हैं, मतलब आपकी लाइफस्टाइल कैसी रह रही है, व्हाट इज योर रूटीन नाउ बेसिकली? अभी जब से वर्ल्ड कप चालू हुआ तब से मेरा स्लीपिंग रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नहीं तो यूजुअली ऐसा रहता है कि हम लोग सुबह 8:30 से या 9 बजे से हम लोग का ट्रेनिंग सेशन रहता है। तो हम लोग सुबह 9 से 10:30 11 बजे ट्रेनिंग अपना फिनिश करते हैं। उसके बाद घर आके थोड़ी देर रेस्ट, फिर शाम को कोचिंग कराने के लिए लेसन प्लान रेडी करता हूँ मैं। और फिर हम लोग शाम को राइट टाउन स्टेडियम में हम लोग का क्लब है फुटबॉल का, तो हम लोग में वहाँ पे यूथ के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के साथ ट्रेनिंग कराते हैं उन लोगों को। और फिर देन उसके बाद शाम को अगर जिम का कोई सेशन होता है तो हम लोग जिम चले जाते हैं। और फिर लाइक 8:30 बजे तक मैं खाना वाना खा के फिर थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ इधर उधर घूम लेता हूँ। फिर उसके बाद आके फिर दूसरे दिन का मुझे क्या क्या काम करने हैं क्या नहीं करने हैं उन सब का पूरा लिस्ट आउट करके फिर मैं सो जाता हूँ। अभी तो फ़िलहाल सोने का कोई सिस्टम सही नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जा रहा है ये चीज़ें। एकेडमी मतलब ऐसा है कि मैं एकेडमी जबलपुर में बहुत पहले से रन कर रहा हूँ। मतलब एकेडमी नहीं बोल सकता मैं, एज अ क्लब मैं बहुत पहले से रन कर रहा हूँ।
पहले हम लोग शिवाजी में बच्चों को ट्रेन करते थे, फिर अभी हम लोग ने राइट टाउन में स्टार्ट कर दिया है क्लब ट्रेनिंग के लिए। तो अराउंड हम लोग को, मुझे कम से कम 5 साल हो चुका है कोचिंग में, और मेरे ऑफिशियली जो लाइसेंस रहते हैं वो भी, मेरा बी लाइसेंस अभी मेरा रनिंग पे है, बाकी डी और सी मेरा वो भी कंप्लीट हो चुका है। और सेकेंड मॉड्यूल हम लोग का बी लाइसेंस का स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग का एकेडमी का मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर ये है पूरा कि हम लोग वहाँ पे एज एकेडमी प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जितना जल्दी हो सकता है उन लोग को, जितना जल्दी प्लेटफॉर्म दिला सकते हैं हम लोग, उतना जल्दी उन लोग के साथ कोलैब करके अदर क्लब्स के जो बाहर हैं, जो अच्छे मोस्ट वांटेड क्लब्स हैं हमारे इंडिया में, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनके पास बच्चों को भेज देते, तो उनके पास हम लोग थोड़ा बच्चों को भेज देते। ये अभी हम लोग का मेरा खुद का क्लब का पर्पस यही है। तो जो ये लाइसेंस होता है, लाइसेंस, तो एग्जाम्स होते हैं कैसे होता है ये? हाँ, मतलब वहाँ पे एक ऐसा चीज़ है कि आपको एक इंस्ट्रक्टर आता है, हाँ। जो कि AIFF से पूरा मतलब एजुकेशन इंस्ट्रक्टर आता है, वो आपको सारी चीज़ें बताता है कि, तो ऐसा सिस्टम रहता है उसका लाइसेंस का। ये ऐसे समर वेकेशन में हम लोग 250+ स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, मतलब 250+? हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा रहता है जैसे ही समर वेकेशन आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है हम लोग के। और अभी पूरे जबलपुर में राइट टाउन ही ऐसा है जहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है, सारा कैंपस अच्छा है, कोई मतलब सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है बच्चों में कि कोई बच्चा इधर उधर जाता नहीं है, ये हो। और हम लोग ने जब से राइट टाउन स्टेडियम स्टार्ट हुआ था, लाइक कि 2022 में या 3 में वो ओपन अप हुआ था, तो हम लोग ने तब से ही वहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं वहाँ पर। हम लोग का मोटिव ही यही रहता है कि हम लोग साल में जितने, हाँ वैसे दूसरे जितने भी क्लब्स हैं उन लोग बीच बीच में ट्रेनिंग ऑफ कर देते हैं, बट हम लोग का ऐसे पूरा ईयरली जाता है ट्रेनिंग। जब तक बच्चे आ रहे हैं तो पूरा ईयरली का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम लोग 6 महीने बाद बंद कर देते हैं या फाइनल एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फरवरी में बस ऑलमोस्ट बच्चे कम हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स रहते हैं फाइनल्स के, तो उस समय थोड़ा सा वो रहता है। बाकी अदरवाइज़ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में काफ़ी क्राउड रहता है हमारे इधर, बहुत ज़्यादा। ये आप अभी तक कितने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीते हैं? मैंने अभी तक ऐसे मतलब मैं उसमें बताता हूँ एज अ प्रोफेशनली, तो हम लोग जैसे 6-7 ऑल इंडिया टूर्नामेंट एक साल में हम लोग ऑल इंडिया खेलते हैं। जैसे पिछले साल हम लोग गए थे, तो वहाँ पे मेरे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। वो। और फिर उसके बाद हम लोग सिंगरौली गए थे, तो वहाँ पे मेरे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला हुआ था। ऐसे करके 4-5 है प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग को मिला हुआ, तो मोस्टली बोल सकते हैं 6 से 7 बार मिल चुका है। तो अपन फुटबॉल की बात करेंगे जबलपुर में, तो आपके हिसाब से क्या वो ग्रो हो रहा है? तो क्यों हो रहा है, एंड इफ नहीं तो व्हाई नॉट? हम लोग मतलब पहले जबलपुर में जब हम लोग बहुत छोटे थे तब ये डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स होते थे। उसमें होता था कि जैसे जितनी भी हमारे इधर फैक्ट्रीज़ हैं तो उन सब की भी टीम्स आती थी। बट जब तो टूर्नामेंट का लेवल अच्छा होता था और काफ़ी टूर्नामेंट्स होते थे, सारी चीज़ें। बट जब से इन्होंने, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, इन्होंने स्पोर्ट्स वैकेंसी लेना बंद कर दी है, तब से वो सारे क्लब ही बंद हो गए। पहली चीज़ ये की है कि अभी ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। तो वो एक हटा वहाँ से एक चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़, धीरे धीरे अभी आप लोग खुद देख रहे हो कि पूरा सब कुछ डिजिटल में जाता जा रहा है, ठीक है। अभी जो हेडक्वार्टर से ऊपर से AIFF से ऑर्डर्स आएंगे, जितने भी स्टेट सेक्रेटरीज हैं, तो वो उनको ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्लब में भी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार वो डिजिटल हो गया है, तो उनको बहुत हेक्टिक लग रही है सब चीज़ें कि हम कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। तो कुछ क्लब ने उस वजह से भी बैकआउट कर लिया। कुछ टूर्नामेंट्स होते थे, जैसे स्कूल टूर्नामेंट्स पहले बहुत होते थे, 4-5 टूर्नामेंट्स होते थे स्कूल के, वो भी होना बंद हो गए। और पहले क्लब्स भी हमारे इधर बहुत ज़्यादा थे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम में मतलब जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ी, आपको कुछ पहले ऐसा होता था यूजुअली कुछ नहीं कि आपने एक टीम बनाई, आपने ऐसे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया और आपका क्लब खेल है। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि डिजिटल में जा चुकी हैं। तो उसमें आपको CRS नंबर जनरेट करना है, उसके बाद आप जब खेलने जाने वाले हो तो उसमें एक CMS नंबर रहता है, जर्सी नंबर रहता है, वो आप डालोगे नहीं तब तक आपको खेलने मिलेगा नहीं टीम में। वो एक डायरेक्टली नेट से एक लिस्ट डाउनलोड होती है। तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है कि बहुत हेक्टिक हो चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारी नई जनरेशन है वो तो मोबाइल्स में इतना ज़्यादा यूज़फुल है। अगर ऐसा कुछ भी चीज़ है तो आप उनको रख लो अपने पास, थोड़े पैसे दो उनको, वो क्यों नहीं करेंगे काम आपके लिए। बट उन लोगों को करना नहीं, उन लोगों को लगता है अरे यार ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो फिर उन लोग इसी वजह से थोड़ा स्टेप बैक भी कर ले रहे हैं क्लब पे।
तो एक ये चीज़ है कि फुटबॉल पहले के टाइम पे इसलिए अच्छा था जबलपुर में क्योंकि कंपटीशन लेवल्स बहुत मिल रहे थे, नॉकआउट्स राउंड बहुत सारे हो जाते थे, आपका स्कूल फुटबॉल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था। और बट अभी धीरे धीरे सारा स्कूल फुटबॉल भी बंद हो गया। तो हम मेनली तो स्कूल फुटबॉल ही है ना, अगर स्कूल से प्लेयर्स नहीं निकलेंगे तो कैसे वो आगे जाके कम्पीट करेगा या कैसे वो चीज़ में होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि स्कूल फुटबॉल बंद होने से थोड़ा सा बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो वो जो भी है, अगर वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने पिछले साल स्कूल टूर्नामेंट कराया था एक, अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस साल भी हम लोग एक स्कूल टूर्नामेंट करा दें, क्योंकि वहाँ से ही ग्रो अप होना चालू होंगे बच्चे। क्योंकि एक टूर्नामेंट भी उन लोग के लिए बहुत, मैं जब छोटा था तब हम लोग को 2 टूर्नामेंट खेलने मिलते, तो हम लोग को इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता था उस टूर्नामेंट का कि अरे यार नहीं, वो दैनिक भास्कर का फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है, एक हम लोग को खेलना है। वो मतलब आप समझो जबलपुर के स्कूल के लिए वो वर्ल्ड कप जैसा था, मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ था टूर्नामेंट का। बट पता नहीं शायद वो उनकी डेथ वेथ हो गई है या शायद क्या हुआ है, तो मे भी इस वजह से वो भी टूर्नामेंट बंद हो गए। और अगर अभी ऐसे बात करें हम लोग के इधर ग्रो करने की फ़ुटबॉल को, एमपी में जबलपुर में ग्रो हो तो रहा है, कंपटीशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, क्लब अब थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चालू कर रहे हैं। जैसे जूनियर में कुछ हमारे इधर अराउंड 20-25 क्लब्स होंगे, उसके बाद सीनियर्स में हमारे पास 8 या 10 क्लब हैं, सुपर में भी सेम 8 या 10 क्लब हैं। तो ये पूरे साल भर की एक लीग रहती है और नॉकआउट स्टेजेस रहते हैं। मेरा एक सजेशन ये है कि अगर आपको और टूर्नामेंट बढ़ाने हैं तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं वो, अगर मे भी हो सकता है शायद मेरा ये आंसर गलत हो, उन लोगों को पसंद ना है, बट जो मेरा ओपिनियन है मैं वो बता रहा हूँ, वो ये कर सकते हैं कि हर एक मतलब जो सुपर की लीग है वो एक अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराए नॉकआउट का, उसमें वो कोई चार्ज ना करें। और देन उसके बाद अंडर द DFA ही होगा वो टूर्नामेंट, और उसके बाद फिर आपका जो सीनियर लेवल है उसमें भी एक उनका खुद का पर्सनल टूर्नामेंट हो, तो वो मोटिवेट रहेंगे क्योंकि उनको साल में 2 मैचेस में 2 टूर्नामेंट मिल जाएंगे। सेम ऐसे ही जूनियर का भी रहेगा, तो उसमें जूनियर में भी आप ऐसे करा सकते हो। तो मेन कंपटीशन लेवल जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग कहता ग्रो नहीं होने वाला। ये एक सजेशन है कि अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग को तो बच्चे रेडी रहेंगे खेलने के लिए। नहीं तो अभी आप देखो सब लोग ज़्यादातर कोशिश यही कर रहे हैं टर्फ में खेलने। आज ही देखा। हाँ, टर्फ का फुटबॉल और फुल फील्ड का फुटबॉल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब मैं तो जितने भी मतलब यंगस्टर्स आ रहे हैं खेलने के लिए फ़ुटबॉल, मैं यही बोलूँगा भाई आप लोग टर्फ में ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए खेलो, बट आप लोग ज़्यादा लॉन्ग सर्विस में जाओगे ना उसमें, तो आप अपने बड़े ग्राउंड से दूर हट जाओगे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ 50 मीटर्स का एक ग्राउंड है, आप 10 कदम दौड़ोगे तो उसके गोल पोस्ट के पास जाओगे, 10 कदम दौड़ोगे अपने गोल पोस्ट पे जाओगे। मतलब जब हम लोग बड़े फील्ड में खेलते तो हम लोग को बहुत स्ट्रेंथ, पावर, डेवलपमेंट, अपना टैक्टिस, सेंस, बहुत कुछ लगाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं उसके लिए। अब भाई मतलब ऐसा है कि मतलब ये बहुत प्राउड की बात है हम लोग के लिए कि फुटबॉल एसोसिएशन जो मध्य प्रदेश का है वो ही जबलपुर में है। बहुत बड़ी बात है ये हमारे जबलपुर के लिए। और दूसरी चीज़, उन्होंने अभी बीच में प्रीवियस 2 इयर्स पहले उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें उन्होंने MPFA कार्ड नंबर जनरेट किया है। बाकी मैंने अभी तक तो कहीं पे भी नहीं देखा कि कोई स्टेट में ऐसा खुद का पर्सनल वेबसाइट बना हो, या सब लोग CRS नंबर से ही खेल रहे हैं। और इन्होंने खुद का एक अपना पर्सनल वेबसाइट बनाया था और उसमें आपको एक MPFA का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, CRS का नंबर रहता है। तो ये बहुत लीगली काम कर रहे हैं उन लोग, और ये मेरे को अच्छा लगता है कि अगर आपको खेलना है तो प्रोफेशनली तरीके से आपको सारा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम हम लोग के साथ यहाँ पे ये भी है कि थोड़े से अनएजुकेटेड भी हैं जो पुराने लोग हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं उन लोग नहीं चाहते सोशल मीडिया पे काम करना या कुछ ऐसी चीज़, हाँ मार्केटिंग करना। यार अगर आपको अपने क्लब को अच्छा करना है तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा क्लब अच्छे लेवल पे परफॉर्म करे या मैं एक लेगेसी बना के चलूँ। अभी जैसे मैं लेक सिटी की बात कर रहा हूँ, भोपाल की, उन लोग करते हैं स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं, प्लेयरों को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने 4 साल से डोमिनेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब कंटिन्यूसली एक ही क्लब 4 साल से जीत रहा है, सोचो मतलब कितनी बड़ी बात है। मतलब इन फ्यूचर अगर मान लो लोग कंटिन्यू हार भी जाते हैं तो कैसे कोई क्लब उन लोग की लेगेसी को तोड़ेगा। 4 साल टीम बनाना या 4 साल हर सीज़न जीतते जाना वो कितनी बड़ी बात है। कोई ऐसा होगा कि अगले साल कोई दूसरा क्लब जीत जाएगा, फिर कोई दूसरा जीत जाएगा, फिर कोई तीसरा जीत जाएगा, बट 4 साल कंटिन्यू मेंटेन करके रखना उन प्लेयरों को, उन कोचेस को, उस मैनेजमेंट को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो क्योंकि उन लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, इसीलिए उन लोग मैनेज कर ले। अभी हमारे इधर सब लोग का यही कहना है, अरे यार CRS के पैसे भी देने पड़ रहे हैं, DMPFA के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, भाई ये बातें आप किसको सुना रहे हो? कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है, आपको करना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। या तो फिर आप अपनी जेब से पैसा लगाओ, या तो कहीं से स्पॉन्सरशिप लेकर। जब अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो आप अच्छा प्लेयरों के साथ काम कर सकते हो, उनको अच्छा ग्राउंड, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये तो नेसेसरी है, करना ही करना। ठीक है भैया, तो जो भी यंग यूथ और यंग जनरेशन आ रही है उसको आप एक क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब मैंने है ना अभी जितने भी टाइम से, जब से मैं कोचिंग देख रहा हूँ और कर रहा हूँ और खिला रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ बच्चों को, मैं देख रहा हूँ इन लोग इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हैं हर चीज़ में, इतनी ज़्यादा जल्दी गिव अप कर देते हैं। इनको अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये तुरंत 1-2 महीने बाद, 3-4 महीने बाद कोई दूसरा स्पोर्ट्स पकड़, फिर 3-4 महीने बाद कोई तीसरा स्पोर्ट्स पकड़ लेंगे। तो मेरा अपने जितने भी मेरे जबलपुर में जितने भी लोग हैं जो मुझे एडमायर कर रहे हैं, और ऐसा है कि हमारे इधर टैलेंटेड हैं लड़के, बट अगर आप लोग डिसिप्लिन में नहीं जाओगे और अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहोगे अपनी चीज़ों को लेकर, तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोग कभी आगे बढ़ पाओगे या कुछ भी चीज़ें। क्योंकि सी नॉट फॉर फुटबॉल, इन एवरी गेम आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। और ऐसा भी नहीं ना कि मैं ऐसा है कि साल भर भी मैं डिसिप्लिन में नहीं रह सकता, वो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है मेरे लिए। क्योंकि एज अ ह्यूमन बॉडी मेरे को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए अपने लिए, कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा चिल आउट करूँ। हाँ, बट ये है कि जब आपको पता है कि मेरा 3 महीने बाद से मेरा सीज़न स्टार्ट होने वाले, तो आपको कितने महीने से अपने आप को प्रिपेयर करना है, कितने महीने से नहीं करना है, तो वो सब चीज़ों के लिए आपको बहुत डेडिकेटेड होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको आप मतलब मेरा ये है कि आप किसी का इंतज़ार मत करो कि मैं ग्राउंड जाऊंगा तो मेरे साथ कोई प्लेयर आएगा तो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा या कुछ। मेरे को ये तो कहीं से लगना ही नहीं चाहिए। आपको खेलना है, आप किसके लिए खेल रहे हो? आप अपने खुद के लिए खेल रहे हो और अपनी फैमिली के लिए खेल रहे हो, दैट्स इट। तो आपको बहुत, जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप लोग कोशिश करो जितना भी आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखोगे, भले आपका गेम इंप्रूव नहीं होगा या भले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट अगर आप डिसिप्लिन में हो, एंड ऑफ द टाइम आपको 90 डेज़ बाद, 1 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कहाँ पे है और आप कहाँ पे खेल रहे हो। अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मैंने खुद पर्सनल लाइफ में काउंट किए थे अपने प्रैक्टिस मैचेस मिला के और अपने प्रोफेशनल मैचेस मिला के। जब मैं स्ट्राइकर खेल रहा था, एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 40+ मैचेस खेल लिए थे मैंने कंटिन्यूसली। मैं खेलता ही जा रहा था प्रैक्टिस मैचेस में भी, और मैंने इवन एक भी मैच में स्कोर नहीं किया, एक भी मैच में स्कोर नहीं किया। हाँ, एक भी मैच में स्कोर ही नहीं हुआ मुझसे। मतलब मैं कोशिश कर भी रहा हूँ तो कभी बॉल पोल से लग के वापस आ जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। बट हाँ, एक टाइम ऐसा आया उस लीग के बाद, जब हम लोग एक दूसरी लीग खेल रहे थे, एक नॉकआउट स्टेज में थे हम लोग, तब मैंने उसमें वहाँ पे स्कोर किया। उसके बाद से मतलब मेरा एक ऐसा फॉर्म आ गया ना कि मतलब उस टाइम जब मैं नहीं खेल रहा था तब मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि अरे भाई तू गिव अप कर दे यार, अब नहीं हो रहा है तेरे से, ये वो ऐसा वैसा करके। फिर जब हम लोग दूसरे स्टेज में आ गए यहाँ पे दूसरी लीग खेलने के लिए, तब मैंने गोल मारना स्टार्ट किया। तब सब लोग को यही लग रहा था कि अरे यार इससे गोल होने लगे हैं। ये गोल होने नहीं लगे भाई। मेरे जो उससे पहले के मैचेस में जो मेरा काम हो रहा था ना, वो मेरा कितना कंसिस्टेंट था। मैंने एक दिन भी गैप नहीं किया ट्रेनिंग में कि नहीं भाई मेरे को करना ही करना। तो टाइम और किस्मत कब पलटेगी ना आपकी, किसी को नहीं पता था। तो सब लोग जितना हो सकता है उतना डिसिप्लिन में रहो। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ भाई सुबह 5 बजे ट्रेनिंग करने जाओ तुम लोग, या सुबह 6 बजे या 7 बजे ट्रेनिंग करने जाओ। मेन इंपॉर्टेंट है तुम लोग की नींद। अगर तुम लोग अच्छे से सो रहे हो, भले तुम लोग रात को 3 बजे सो और सुबह 9 बजे उठो या 11 बजे उठो, तो तुम्हारे अंदर उतनी दम होनी चाहिए कि मैं 11 बजे धूप में भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिर उस चीज़ से डरना नहीं। अगर आपको ये टाइम नहीं शूट कर रहा है ट्रेनिंग करने का 11 से 12 बजे तक का, तो फिर आप 10 बजे सो जाओ, उठो आप 4 बजे 5 बजे, फिर आप ट्रेनिंग करो। अब सुबह 5-6 बजे ट्रेनिंग करने का मेरे को कोई सेंस नहीं लगता कहीं से, क्योंकि हमारे कोई मैचेस होते ही नहीं उतने बजे। या तो हमारे मैचेस ऑफिशियली जितने ही मैचेस हो रहे हैं या तो रात में होंगे, या तो हमारे जितने ही मैचेस हो रहे हैं वो दिन में होंगे। तो हमें 6 बजे से 8 बजे के बीच में ट्रेनिंग करनी की, सिंपल सी बात है। और अब फिर वहाँ जाके सिर्फ आप सुबह जाते हो, फिर अपनी नींद खराब होगी, ना आप ट्रेनिंग में एफर्ट मार पाओगे, ना ही आप दूसरी चीज़ की आपको फिर ऐसा मन करेगा कि मैं ट्रेनिंग करूँ। फिर आप आओगे तो आपका दिन भर भी पूरा ख़राब होने वाला है, क्योंकि फिर आपके पास बहुत लंबा टाइम है अपने आप को रिकवर करने के लिए, अगर आप ट्रेनिंग करके आ रहे हो। और दूसरी चीज़ है कि अभी का जो यूथ है वो बहुत जल्दी अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊँ किसी भी चीज़ में। हाँ, सही बात है कि मतलब वो ये नहीं चाह रहे कि मैं कहीं पे मेहनत करूं, या अगर जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे या जब तक हम लोग इतना हार्डवर्क नहीं करेंगे, तब तो कैसे पॉसिबल है कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। Rome was not never built in a day, ऐसी तो ना। सीधी बात है यार। अगर आप सोचो कि मैं 10 दिन में, मैं 20 दिन 21 दिन अच्छे से ट्रेनिंग कर लूँगा। अभी सब लोग का ऐसा सब बोलते हैं कि 21 डेज अगर आपने कंटिन्यूसली सारी चीज़ें कर ली तो उसके बाद आप कर सकते हो। हाँ।
ये सब कुछ हम लोग का माइंडसेट है। पता चला 21 दिन बाद उन्होंने बोले भाई तुझे 21 दिन तक करना है, उसके बाद अरे अब मेरा मन नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं कर रहा। कैसे पॉसिबल होगा कि 21 दिन के बाद? सेम सब चीज़, जब आपको अपने लिए खुद के गोल्स तैयार करने पड़ेंगे कि मुझे इस वीक में इतना ट्रेन करना है, नेक्स्ट वीक में मुझे इतना ट्रेन करना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यूथ के पास कुछ पाथवे नहीं है, मतलब कि मेरे को आने वाले वीक्स में क्या करना है, उसके आने वाले वीक्स में क्या करना है, उसके आने वाले वीक्स में क्या करना है, कोई प्लान ही नहीं है। तो इसलिए उन लोग अपने आप को गिव अप कर देते। तो मेरा तो यही सजेशन है भाई, जब तक आप लोग डिसिप्लिन में नहीं आओगे, जब तक आप अपने गेम को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहोगे और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, इवन तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है भाई। मेरे को करना ही है वो चीज़ कैसे भी करके। तो वो एक लड़ने वाली स्पिरिट आ जाएगी ना जब आपके अंदर, तो फिर आप सब कुछ कर लो। मैं बोल रहा हूँ किसी प्लेयर के कितने मैच खराब होंगे, 100 मैच खराब होंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक स्टेट की लीग नहीं खेल पाएगा वो। जब वो अपना 101वां मैच खेल रहा होगा ना, मे भी ऐसा हो सकता है कि जब वो वहाँ से अपना आपका स्टार्ट पकड़ रहा होगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बट आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, अपने गेम को लेकर, अपनी हर चीज़ को लेकर। तो मेरा यही है कि भाई डिसिप्लिन में रहोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, रंजीत बजाज सर जो है, हाँ, अभी वो कितनी फाइट कर रहे हैं अपने प्लेयरों के लिए, सबको इतना मोटिवेट कर रहे हैं। अपनी हमारी इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन से तक उनकी फ़ाइट चल रही है इस चीज़ को लेकर। अब वो डिसिप्लिन में है बंदा, उस पागलपना है ना उसके अंदर, वो पागलपना रहना बहुत ज़रूरी है भाई स्पोर्ट्समैन के अंदर। अगर वो पागलपना नहीं होगा ना, वो जुनून नहीं होगा ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने ऐसे बोल दिया ना किसी को भी, अरे भाई तू पागल हो गया इतना खेलने के चक्कर में, तो वो एक चीज़ उसको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि हाँ भाई मैं एकदम बिल्कुल सही रास्ते में जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे ये बोल, क्योंकि जब तक आपके अंदर पागलपना नहीं है तब तक आप कैसे खेल सकते हो। सिंपल सी बात है, वो जुनूनी पना ना रहना चाहिए। फिर आपको कोई बोले कि तू बारिश में मत दौड़, तू इतनी दिन मतलब मेरी मम्मी मुझे कभी कभी बोलती हैं कि तू क्या 11 बजे से 10 बजे से ट्रेनिंग करने जाता है, 12 बजे तक ट्रेनिंग करता है इतनी धूप में। मतलब लड़के भी मुझे बोल रहे थे ऋषभ भाई इतने बजे क्यों ट्रेनिंग कर रहे हो आप ऐसे इतनी गर्मी के अंदर। जी सोच रहे हैं, मेरे लिए वो बड़ी बात है कि हाँ भाई कोई सोच रहा है कि तू इतने दिन में क्यों। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे को एंड ऑफ द डे मैच खेलना का, अगर मैं आज अपने मैच से ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में ट्रेनिंग नहीं करूँगा तो मेरे को कहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैच में ही स्ट्रगल करना। मतलब किसको स्ट्रगल करना? आप तो मैच देख के चले जाओगे, 2 बातें सुना के चले जाओगे मुझे। मेरा तो मतलब सीधा सा यही फंड है भाई, आप डिसिप्लिन में रहो, अपने आप को कंसिस्टेंट रखो, और रिज़ल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई मैटर नहीं करता है। आप जितने बार आप फेल हो रहे हो, आप उतने बार ये चीज़ समझो कि आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो आगे जाके, क्योंकि एक फेलियर ही आपको अच्छा बनाएगा। अगर आप सोचो कि मैं 10 दिन ट्रेनिंग कर लूँ, 10 के 10 कंटिन्यूसली मैचेस में मैं गोल मार दूँ, तो फिर आपका एक ईगो आ जाएगा, अगर मैं ट्रेनिंग नहीं भी करूँ ना तो भी मेरे को सब चीज़ बनेगी। तो वो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लेयर में, भले वो कितना भी बड़े लेवल पे खेल के आ जाए या कोई कितने भी छोटे लेवल पे खेल रहा हो, तो उसको अपने लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच भैया आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच भाई, तुम लोग ने मुझे इस लायक समझा कि हम लोग को बुला के यहाँ पे तुम लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, और होपफुली तुम लोग बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला। जल्दी ग्रो अप हो जाओ अच्छे से, हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं अपनी जबलपुर की पॉडकास्ट को। बहुत टाइम पहले मैंने भी सोचा था मैं भी करता हूँ पॉडकास्ट, फिर मैंने बोला नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। नहीं अच्छा है भाई तुम लोग का, मतलब इससे हम लोग के जबलपुर वालों के लिए भी अच्छा है कि सब लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ से अवेयर हो रहे हैं, कि कुछ लोग हमारे जो नर्मदा जी है उसके लिए भी अवेयर हो जा रहे हैं, और कुछ स्पोर्ट्स के लिए भी अवेयर हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, तो लोग जितना अवेयर होंगे उतना बेटर है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू।